हेलो एंड वेलकम इन दिस वीडियो। आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री, जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में आया हुआ है। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है 12 लेवल पे, और रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। इन सारे एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है आज का, दी हर्षा इंस्क्रिप्शन ऑफ 554 CE मेंशन द राइज ऑफ यजना भरमन फ्रॉम विच प्लेस। हर्षवर्धन का एक इंस्क्रिप्शन था जिसको जो 554 में लिखा गया था, और इसमें यजना वर्मन के बारे में मेंशन किया गया है। तो ये जो है गया में है, गया जो है बिहार में। यजना वर्मन जो राजा था, ये मुखारी डायनेस्टी का एक राजा था, मुखारी डायनेस्टी। और ये जो डायनेस्टी है कन्नौज पे राज करता था, कन्नौज पे राज करता था, और कन्नौज जो है प्रेजेंट डे यूपी में है। तो ये हर्षवर्धन का इंस्क्रिप्शन से पता चलता है यजना वर्मन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज रिमेन लार्जली inaccessible to the masses during the colonial rule. What was India's approximate life expectancy at the time of independence? जब भारत में अंग्रेजों का राज था तो उस समय भारतीयों का जो लाइफ था, ये लाइफ लगभग 30 से 32 साल ऑन एन एवरेज था। मतलब काफ़ी कम वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड किया जाता था। तो इस वजह से भारतीयों को जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था, ये 30 से 32 साल ही था। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला है, हु सक्सीडेड ध्रुव सेना। ध्रुव सेना को सक्सीड किया था धरापद। ध्रुव सेन को जो है सक्सीड किया था धरापद। और जो ध्रुव सेन या फिर धरापद जो था, ये आपका मैत्रका डायनेस्टी का था, मैत्रका डायनेस्टी। और ये जो डायनेस्टी था ये गुजरात पर रूल करता था। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु एमंग द फ्लोइंग इशूड द अर्ली लैंड ग्रांट ऑफ द मैत्रका फैमिली इन 502 CE। मैत्रका एक वंश है, राजघराना है जो कि गुजरात में राज करता था। इन्होंने जमीन को दान देना शुरू किया, और ये जो है स्टार्ट किया गया था द्रोणा सिम्हा के द्वारा। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा, द्रोणा सिम्हा। अगला है, स्वदेश सेवक होम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग नेशनल फ्रीडम इनिशिएटिव। स्वदेश सेवक होम जो है ये गदर पार्टी का एक विंग था, और गदर पार्टी का जो स्थापना हुआ है ये हुआ 1913 में। 1913 में इसका जो हेड क्वार्टर था, गदर पार्टी का हेड क्वार्टर ये सैन फ्रांसिस्को था। सैन फ्रांसिस्को था। और गदर पार्टी के जो संस्थापक थे, इनका नाम था सोहन सिंह और लाला हरदयाल। लाला हरदयाल एंड सोहन सिंह, सोहन सिंह। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। स्वदेश सेवक होम जो है गदर पार्टी से रिलेटेड है। तो ऑप्शन बी इसका राइट है। अगला है, हु डिस्कवर द मस्की अशोका इंस्क्रिप्शन। मस्की जो है कर्नाटक में है, और यहाँ पर जो अशोका ने इंस्क्रिप्शन लिखवाया है, इस इंस्क्रिप्शन का डिस्कवर किया था सी बेडॉन। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। सी बेडॉन के द्वारा जो है मस्की इंस्क्रिप्शन को खोजा गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट है। अगला है, हु एमंग द फ्लोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एट द टाइम ऑफ चार्टर रिन्यूअल इन 1793। हम सबको पता है कि चार्टर जो है हर 20 साल में रिन्यू किया जाता था। 1773, 1793, 1813, 1833, 1853, हर 20 साल में रिन्यू किया जाता था। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था 1793 का, इस समय जो हेड थे इनका नाम था हेनरी डुनदास। हेनरी डुनदास इनका नाम था। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेनियन सी वाज रिटन इन। ये जो है अगर आपसे पूछा जाए कि जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेनियन सी के राइटर कौन है, तो इसका राइटर अननोन है। मतलब अभी तक पता नहीं चला है कि कौन इसके राइटर हैं। तो ये जो है बुक लिखा गया था, ये 1st सेंचुरी AD में लिखा गया था। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। अगला है, हु वाज द साका कसात्रपा किंग डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू ने रुद्र सिम्हा थर्ड को हराया था। चंद्रगुप्त टू जो है रुद्र सिम्हा थर्ड को हराया था, और एक साका किंग था। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु वाज हॉनर्ड विद द टाइटल असम केसरी फॉर हिज करेजेस रोल इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में जो है अंबिका गिरी राय चौधरी का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, और ये असम से रहे हैं, तो इनको असम केसरी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। अगला है, दी साकाज वेयर डिफीटेड बाय विच ट्राइब ग्रुप बिफोर इंटरिंग इंडिया। साका जो है सेंट्रल एशिया का एक ट्राइब था, जो भारत में इन करने से पहले जो है एक ट्राइब से इनका लड़ाई हुआ था, और इस ट्राइब का नाम था यूचीज। यूचीज ट्राइब था, जिससे हारा था साका, और उसके बाद साका जो है भारत में आया था। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ कोलकाता एंड बॉम्बे
एस्टेब्लिश, कलकत्ता और बॉम्बे का जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है ये 1726 में स्थापित हुआ था। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन ऐसा कि फर्स्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है कहाँ एस्टेब्लिश हुआ है, तो ये हुआ है मद्रास में। मद्रास में पहला जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है भारत का स्थापित हुआ है। अगर आपसे ईयर पूछा जाए तो ये ईयर हो जाएगा 1688। 1688 में जो है पहला जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मद्रास में एस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद जो है कलकत्ता और बॉम्बे में जो है 1726 में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है सिंह पोज रिबेलियन इज एसोसिएटेड विथ विच रीजन ऑफ प्रेजेंट डे इंडिया। सीफोज रिबेलियन जो हुआ था ये असम में हुआ था। ये असम में हुआ था। अगर आपसे ईयर पूछा जाए तो ये हो जाएगा 1830 में। 1830 में, और ये अंग्रेजों के अगेंस्ट में हुआ था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट्स ऑथोराइज्ड द गवर्नर जनरल टू ओवरराइड हिज काउंसिल इन मैटर अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है भारत का जो गवर्नर बना था ये बना था 1793 में, और जब इसे भारत का गवर्नर जनरल बनाने का बात हो रहा था तो इसने जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश किंग के सामने एक प्रस्ताव रखा था कि जो इंग्लैंड के हित में अगर कुछ काम किया जाएगा तो काउंसिल ऑफ जो भी आपका रहेगा काउंसिल रहेगा उसको भी ये ओवरराइड कर सकता है, कि मतलब इसको जो लगेगा कि इंग्लैंड के लिए अच्छा है उसके लिए ये डिसीजन ले सकता है। तो ये हो जाएगा चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। In 1820-21, which tribal group led a revolt against the authorities in the area now known as the West Singhbhum district of Jharkhand, which was later suppressed by the British? हो ट्राइब जो है अंग्रेजों के अगेंस्ट में जो है एक रिवोल्ट करता है 1820-1821 में, और सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट जो है ये आपका झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको बाद में अंग्रेज जो है दबा देता है। इस रिवोल्ट को ये जो है हो ट्राइब के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अगला है रूट्स ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग रिवोल्ट लेड in the fact that the British deprived the tribals for their the traditional right over the toddy tree। टोडी ट्री जो होता है ताड़ का पेड़ आप लोग जानते होंगे, ये जो है नारियल के पेड़ की तरह ही होता है पर उस तरह का पेड़ होता है जिसके ऊपर से कुछ आपका लिक्विड के फॉर्म में निकाला जाता है, इसको ताड़ी कहा जाता है। तो ये ताड़ी निकालने पर अंग्रेजों ने बैन लगाया था, इसी के लिए जो है कोया रिवोल्ट हुआ था। कोया रिवोल्ट, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। इन विच अर्ली INC सेशन वाज द डिमांड फर्स्ट राइज फॉर द इंडियनाइजेशन ऑफ द हायर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इंक्लूडिंग द सिविल सर्विसेज। जो पहली बार जो INC की तरह डिमांड किया गया था इंडियनाइजेशन ऑफ हायर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये जो है बॉम्बे सेशन हुआ था 1885 का। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना भी 1885 में हुआ है, और फर्स्ट सेशन में ही इस चीज़ का डिमांड उठा था इंडियनाइजेशन ऑफ द हायर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, जो कि सिविल सर्विस के अंदर इंक्लूड करने का बात उठा था। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला है नगारा अपराइजिंग, अ सिग्निफिकेंट पीजेंट rebellion that occurs in the Nagara province present day सिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैसूर किंगडम टुक प्लेस इन। ये जो है नगारा अपराइजिंग हुआ था ये 1830 से 1831 के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा 1830-1831। अगला है विच इंस्टीट्यूशन वाज एस्टेब्लिश इन 1921 एज द डेलिब्रेटिव बॉडी फॉर द प्रिंसेस। भारत का जो भी राजा रजवाड़ा था उनके लिए जो है एक इंस्टीट्यूशन का स्थापना हुआ था 1921 में। इसको कहा जाता है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, चैम्बर ऑफ प्रिंस कहा जाता, या इसी का दूसरा नाम जो है नरेंद्र मंडल है, नरेंद्र मंडल, और ये बना था 1921 में। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग ट्राइबल अपराइजिंग लीडर वाज वेयर नॉट एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द रिवोल्ट बट डिपोर्टेड टू द अनदर कंट्री। अंग्रेजों के अगेंस्ट में जो भी रिवोल्ट होता था, जो भी उसके लीडर होते थे जनरली वो उनको मार देते थे। एक लीडर ये है तिरोट सिंह, ये जो है इनको जो भेज दिया गया था आपका ढाका। इसके अलावा आपको जितना भी लीडर दिख रहा तिलका मांझी, नीलांबर, सिद्धू एंड कानू, सबको जो है अंग्रेज एग्जीक्यूट कर दिए थे एक्सेप्ट तिरोट सिंह को ढाका भेज दिया गया था इनका रिवोल्ट होने के बाद। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। द स्कल्पचर ऑफ ब्रेडेड मैन फाउंड इन द मोहनजोदाड़ो इज मेड अप ऑफ विच मटेरियल। आपको पता है कि मोहनजोदाड़ो में जो एक स्टैचू मिला है, प्रिस्ट का स्टैचू मिला है, उसको पशुपति कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि वो शिव जी का स्टैचू है, और ये जो है स्टोन का बना हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। होम डिड चंद्रगुप्त टू मैरी आफ्टर द डिफीटिंग द साका किंग। शकों को हराने के बाद चंद्रगुप्त टू जो है ये कुबेर रंगा से जो है विवाह करता है, कुबेर रंगा। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट प्रोवाइडेड अ रेगुलर कोड
ऑफ ऑल रेगुलेशन दैट कुड बी इनेक्ट फॉर द इंटरनल गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो भी रूल रेगुलेशन को रेगुलेट करने का जो काम था, ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत में स्टार्ट हुआ था। सैलरीज वगैरह जो भी था, जो भी रूल रेगुलेशन फॉर्मेलिटीज वगैरह था, सब जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत ही ब्रिटिश जो था ईस्ट इंडिया कंपनी उसका रेगुलेट किया जाता था। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द नायक दास अपराइजिंग संखेड़ा 1858। संखेड़ा का जो अपराइजिंग था, नायर दास संखेड़ा का जो अपराइजिंग था, ये हुआ था आपका गुजरात वाला रीजन में हुआ था। तो पहला दिया गया है द नायक दास ऑफ संखेड़ा टुक आर्म्स अंडर द बोथ लीडर ऑफ रूपा नायक एंड के नायक। ये एकदम सही कथन है कि रूपा नायक जो है और के नायक के लीडरशिप में ही जो है नायक दास संखेड़ा रिवोल्ट हुआ था। तो पहला सही दिया है। दूसरा जो है रिवोल्ट टुक प्लेस अराउंड द, ये जो है गुजरात में हुआ था, तो ये भी सही है। अगला है दे री स्टोर द गोरिल्ला टैक्टिस हरासिंग द ब्रिटिश ट्रूप एंड अटैकिंग द ब्रिटिश ट्रांस। ये भी सही है कि ये लोग जो है नायक दास अपराइजिंग के जो भी आपके फोर्सेस थे, वो जो है गुरिल्ला वारफेयर के थ्रू जो है अंग्रेजों को हरास करते थे और उनसे लड़ते थे। अगला है द लीडर रूपा सरेंडर बिफोर द ब्रिटिश। ये गलत है। ये जो आपका रूपा नायक है, ये कभी सरेंडर नहीं करते हैं अंग्रेजों के सामने, ये लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका जो है ये गलत दिया हुआ है। अगला है वेयर वाज द सेंट्रल सेलिब्रेशन ऑफ पराक्रम दिवस हेल्ड इन जनवरी 2025 टू मार्क सुभाष चंद्र बोस 128 बर्थ एनिवर्सरी। सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है ये हुआ 23 जनवरी 23 जनवरी 1897 में, और ये हुआ कटक उड़ीसा में। इनके पिता का नाम था जानकीनाथ बोस था इनका पिता का नाम। तो इनका जो है जन्मदिन को जो है पराक्रम दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है, और ये जो इस बार मनाया गया 2025 का जो है ये बराबाती फोर्ट जो है कटक उड़ीसा में, यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला है हु एमंग द फ्लोइंग स्प्रेडेड एन एक्टिव नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फेमसली नोन एज द बारासात रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स। ये जो है इनका नाम है तीतू मीर, और बारासात जो है ये वेस्ट बंगाल कोलकाता में है बारासात। वहाँ से तीतू मीर जो है अंग्रेजों का जो आपका इंडिगो प्लांटर्स थे उनके साथ में जो है अंग्रेजों के अगेंस्ट में रिवोल्ट करते हैं। आपको पता है कि नील का खेती करवाने के लिए अंग्रेज जो है किसानों के ऊपर काफ़ी जुल्म करते थे। तो तीतू मीर इनका लीडर बने थे, और बारासात जो है ये बंगाल में है। दी परमाहंस सभा वाज फाउंडेड इन, परमाहंस सभा का जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1849 में, और ये फाउंडेड जो स्थापना किया गया था ये दुर्गा राम मेहता के द्वारा बनाया गया था। मेहता के द्वारा पूछा जाए कहाँ पर, तो ये हो जाएगा बॉम्बे में। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। अगला है हु वाज द यंग राजा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोंडा अपराइजिंग इन उड़ीसा। कोंडा अपराइजिंग जो उड़ीसा में हुआ था, जो राजा था इस राजा का नाम था चक्रा बिसोई। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, चक्रा बिसोई। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग ट्राइबल अपराइजिंग डिड नॉट टेक प्लेस इन द 20th सेंचुरी। इसमें से कौन सा ऐसा अपराइजिंग है जो 20th सेंचुरी में नहीं हुआ था। तो पहला है लुसाई हुआ था आपका 1890 से 95 के बीच में हुआ था। दूसरा है नागा, तो नागा हुआ था लगभग 1932 के आसपास में हुआ था। तीसरा हुआ था कुकी अपराइजिंग हुआ था, ये हुआ था 1917-18 में, 1918 के बीच में हुआ था। उसके बाद है बस्तर रिबेलियन हुआ था 1910 में हुआ था। यही पूछा गया कौन सा 20th सेंचुरी में नहीं हुआ था, तो लुसाई अपराइजिंग जो हो जाएगा ये हो जाएगा 19th सेंचुरी का। तो ऑप्शन ए इसका राइट है। अगला क्वेश्चन इन 1892 द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ड अ सिग्निफिकेंट रेजोल्यूशन एट इट्स इलाहाबाद सेशन विच वाज अ डिमांड फॉर द इंक्लूजन ऑफ इंडियंस इन विच ऑफ द फ्लोइंग। ये 1892 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सभा हुआ था ये हुआ था इलाहाबाद सेशन में, और इसमें डिमांड उठाया गया था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीयों को भी जगह दिया जाए। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग ट्राइबल कम्युनिटीज वाज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन द चाउर रिबेलियन इन द जंगल महल रीजन जो है ये झारखंड में है, और ये जो है ट्राइबल भूमि जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था ये रिबेलियन, और ये जो है जंगल महल जो है ये छोटा नागपुर का जो पठार है झारखंड में वहाँ पर ये हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है दी तख्त ए बही इंस्क्रिप्शन रेफर्स टू विच पार्थियन रूलर।
तख्त ए बही जो है ये आपका पाकिस्तान में, और ये जो है एक बुद्धिस्ट मोनास्ट है। ये जो है गोंडा फर्निस के द्वारा ये इंस्क्रिप्शन लिखाया गया था, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। व्हेन वाज म्युनिसिपल गवर्नेंस फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन ब्रिटिश इंडिया? अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट म्यूनसिपैलिटी कहाँ बना था, तो ये हो जाएगा मद्रास में। आपसे पूछा गया फर्स्ट म्यूनसिपल गवर्नेंस जो है ये हुआ था, तो ये हुआ था 1687 में, तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। दी तीरा भुक्ति मेंशन इन द गुप्ता इंस्क्रिप्शन कोरस्पॉन्डेंस टू प्रेजेंट डे। तीरा भुक्ति जो है ये बिहार में मिला है, बिहार में जो इंस्क्रिप्शन मिला है इसमें तीरा भुक्ति को मेंशन किया गया है, तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग सेशन ऑफ INC passed a resolution opposing the आर्म्स एक्ट एंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है स्टार्ट किया गया था लिटन के द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसको जो है लॉर्ड रिपन जो है 1882 में हटा देता है, और इसी के लिए जो है 1885 का जो बॉम्बे सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन जो होता है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, तो यहाँ पहला रेजोल्यूशन पास होता है कि आर्म्स एक्ट के ऊपर और जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के ऊपर जो है INC अपना प्रोटेस्ट को दर्ज करवाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला है व्हेन वेयर प्राइवी पर्स ऑफिशियली एबॉलिश इन इंडिया। भारत जब आज़ाद हुआ तो इस समय 562 प्रिंसली एस्टेट था। प्रिंसली एस्टेट मतलब जो राजा रजवाड़ा का जगह था, वहाँ पर राजा लोग राज करते थे, ये लोग इंडिया में मिलना नहीं चाहते थे। तो भारत सरकार क्या करती है, इनको ऑफर करती है कि आप भारत में मिल जाइए, इसके बदले आपको जो है हर साल ना एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट दिया जाएगा, जिससे आप आराम से अपना ज़िंदगी गुजार लीजिएगा। तो ये जो था स्टार्टिंग में तो 15 अगस्त 1947 से देना शुरू हो गया, पर ये जो है 1971 में जो ख़त्म कर दिया गया, तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग वॉज नॉट अ provision of the Rowlatt Act, which was introduced by the British government to club political डिसेंडेंट इन इंडिया। रॉलेट एक्ट का ईयर पूछा जाएगा, रॉलेट एक्ट कब आया था भारत, तो 1919 का था रॉलेट एक्ट। इसके तहत कुछ आपका रूल रेगुलेशन बनाया गया था। तो पहला जो है अरेस्ट विदाउट ट्रायल, ये सही दिया गया है। हमसे पूछा गया कौन सा गलत है, तो किसी को भी जो है इसे काला कानून कहा जाता है कि किसी को भी विदाउट ट्रायल जो है अरेस्ट किया जा सकता है। पहला है सेंसर ऑफ प्रेस, प्रेस में हर कुछ ऐसा नहीं लिखा जा सकता, अंग्रेज के अगेंस्ट में कुछ भी ज़्यादा कुछ लिखा नहीं जा सकता, तो इसे बोलते हैं सेंसर ऑफ प्रेस, तो ये भी सही है। अगला है रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये नहीं था कि आप अपना एक्सप्रेशन, अपना खुशी, अपना गम कुछ भी आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, पर ये जो है पेपर के लिए सेंसर कर दिया गया था कि जो भी आपका पेपर मीडिया था, पेपर मीडिया अंग्रेजों के अगेंस्ट में नहीं लिख सकता है। इसके अलावा जो है अरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल लीडर विदाउट वारंट, ये भी सही है कि जो भी पॉलिटिकल लीडर है, अंग्रेजों को इन्हीं से तो डर लगता था कि एक पॉलिटिकल लीडर का जो है बेस होता था, लोगों के साथ कनेक्टिविटी रहता था, तो पॉलिटिकल लीडर कुछ भी कहता था तो अंग्रेजों के अगेंस्ट में वो कहता था, जिससे देश में जो है अंग्रेजों के अगेंस्ट में एक गुस्सा जनरेट होता था, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन जो सी दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो ये गलत है। अगला है विच प्रिंसली स्टेट हैड अ रिप्रेजेंटेटिव असेंबली फ्रॉम एज अर्ली इन 1881। 1881 से पहले जो है जो मैसूर था, मैसूर में जो आपका जो है रिप्रेजेंटेटिव असेंबली था। आपको पता है कि जो भी राजा रजवाड़ा, आपको पता है मैसूर जो है एक राजवंश रहा है, मैसूर में एक राजवंश राज किया है, तो वहाँ पर जो है राजा का राज चलता था, उसके अलावा कोई भी रिप्रेजेंटेटिव असेंबली नहीं होता था। पर मैसूर जो है इकलौता ऐसा आपका वंशज था, राजघराना था, जिसने जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव असेंबली को बनाया था, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। दी अलीपुर बॉम्ब केस ऑफ 1908 इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन रेवोल्यूशनरी। तो अरबिंदो घोष का जो संबंध है ये अलीपुर बॉम्ब द्वार से है, और अलीपुर जो है कोलकाता में है। आपसे पूछा जाएगा कि जो अरबिंदो आश्रम कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा पौंडीचेरी। पौंडीचेरी ये इकलौता ऐसे ये है रिबेलियन है जो अंग्रेजों के अगेंस्ट लड़ रहे थे, तो ये जब अलीपुर बॉम्ब केस से बचे तो उनके बाद जो है ये संन्यास ले लेते हैं और ये पौंडीचेरी में चले जाते हैं। पौंडीचेरी में एक जगह है ओरोविल, यहीं पर उनका आश्रम है, ओरोविल आश्रम, तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। इन विच ईयर डिड द भील rebellion start under the leadership of भील लीडर्स सच एज द काजी सिंह एंड द भीमा नायक। ये जो है 1818 में हुआ था भील रिबेलियन, ये दोबारा से आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भील रिवोल्ट जो हुआ था 1818 में स्टार्ट हुआ था, और इसके जो लीडर थे इनका नाम था काजी सिंह और भीमा नायक, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। दी मैत्रा कास्ट ऑफ वलाबी वेयर इनिशियली द, ये सब ऑर्डिनेट था ऑफ गुप्तास। आप मान लीजिए कि जो भारत है, भारत में 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी है, सबको मिलाकर ही तो भारत बनता है। तो दिल्ली इसका हो गया, आपका मेन सेंटर हो गया, उसके अलावा जितना भी स्टेट हो गया और यूनियन टेरिटरी हो गया, सब हो गया उसका सब ऑर्डिनेट हो गया। तो ये जो है आपका वलाबी है, ये भी एक सब ऑर्डिनेट था गुप्ता पीरियड का, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा।
अकॉर्डिंग टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 हाउ मैनी लेजिस्लेटिव मेंबर्स वेयर देयर इन द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, तो उस समय जो था चार था 1853 के तहत जो है काउंसिल ऑफ गवर्नर में जो आपका मेंबर था, लेजिस्लेटिव मेंबर था, ये 4 था। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला है दी तख्त ए बही इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ विच रीजन। तख्त ए बही जो है ये एक बुद्धिस्ट मोनास्ट है और ये जो है गांधार में है और ये जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, तख्त ए बही और ये एक बुद्धिस्ट मोनास्ट है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इन वन ऑफ हिज फेमस वर्क यहिया बिन अहमद सरहिंदी क्लेम दैट द फाउंडर ऑफ डैश वाज द डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट। तो सैयद वंश जो है, सैयद वंश का स्थापना जो है खिज्र का सैयद के द्वारा किया गया था और यहिया बिन अहमद सरहिंदी जो है एक राइटर हैं। इन्होंने ऐसा क्लेम किया है कि जो खिज्र खां सैयद था ये प्रॉफिट मोहम्मद के जो है वंशज थे, मतलब खानदान के लोग थे। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। और ये जो है सैयद डायनेस्टी जो है ये आपका चौथा वंश है दिल्ली सल्तनत का। अगला है द महलवारी सिस्टम वाज प्रिवलेंट इन सर्टन रीजन ऑफ नॉर्थन एंड द सेंट्रल इंडिया फ्रॉम होम वाज द लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड अंडर द महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम में अंग्रेजों के द्वारा ऐसा किया जाता था कि एक वहाँ पर जो है आपका जमींदार होता था, वो जमींदार जो है सारे किसानों से आपका जो है अनाज को कलेक्ट करता था और अंग्रेजों को देता था, एज अ टैक्स देता था। तो ये विलेज हेड के पास जो है अनाज जमा होता था। आपसे पूछा जाएगा महलवारी जो है सिस्टम जो है इसका एज पूछा जाएगा, तो ये 1822 में जो है हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। अगला है व्हाट डज धमा प्राइमरीली रेफर्स इन द अशोका इंस्क्रिप्शन। अशोका का इंस्क्रिप्शन में जो आपका धमा है इसका मतलब होता है मोरल लॉ होता है। हम लोग कुछ भी देखते हैं गलत होते हुए देखते हैं, तो जहाँ तक हो सकता है हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं या फिर हेल्प करने की कोशिश करते हैं, तो ये हम लोग मोरल राइट होता है। तो यही आपका धमा का मतलब होता है मोरल लॉ होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। हु सक्सीडेड अशोका टू देयर थ्रोन। अशोका का जो है इस वंश को याद करना आसान है। पहले होगा सी चंद्रगुप्त मौर्य, बी से हो जाएगा बिंदुसार, ए से हो जाएगा अशोका और डी से हो जाएगा आपका दशरथ हो जाएगा। और दशरथ जो था ये पोता था अशोक का। अशोक के बाद अशोक का पुत्र गद्दी पर नहीं बैठता है, उसका जो पोता होता है दशरथ वो गद्दी पर बैठता है। तो दशरथ मौर्य जो था ये अशोक के बाद गद्दी पर बैठा था। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है विच पीरियड इन इंडियाज डेमोग्राफिक हिस्ट्री इज मार्क्ड बाय अ शार्प डिक्लाइन इन द मॉरलिटी एंड द परसिस्टेंटली हाई फर्टिलिटी रेट। अभी हम लोग देखे थे कि जब भारत में जो है एवरेज लाइफ जो था एक आदमी का ये 30 से 32 साल था जब अंग्रेज भारत में राज कर रहे थे। तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद होता है तो उसके बाद जो है खाने पीने के लिए जो है आपको पता है कि पहला पंचवर्षीय योजना जो था ये आपका फूड एग्रीकल्चर पे ही था कि हम लोग को एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशिएंट होना है। तो उसके बाद जब देखा गया कि 1951 से 1981 के बीच में जो भारत में जो है मृत्यु दर जो है कम हो रहा और धीरे धीरे जो भारत डेवलप करने लगा था, तो उसके बाद जो है मृत्यु दर कम हुआ और जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा और प्लस जो आपका रेट जो था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो भी काफ़ी घटा था। तो ये ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा 1951 से 1981। विच ऑफ द फ्लोइंग स्तूपास मार्क द स्पॉट वेयर बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सरमन। बुद्धा ने अपना जो सरमन दिया था, पहला सरमन धर्मचक्र परिवर्तन, ये दिया था सारनाथ में दिया था और सारनाथ जो है यूपी में है और यूपी का जो सारनाथ है यहाँ पर जो है धामेक स्तूपा है। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। हु अमंग द फ्लोइंग वाज द लीडर ऑफ 1857 रिबेलियन ऑफ संबलपुर से जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे 1857 क्रांति में, इनका नाम था वीर सुरेंद्र साई। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। द enactment of the first cooperative credit society act in 1904 was influenced by which of the following। इंडियन फेमाइन कमीशन जो है इंडियन फेमाइन कमीशन से प्रभावित होकर ही कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का स्थापना जो है 1904 में भारत में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका राइट है। दी चुअर रिबेलियन विच इमर्ज एज अ कम्युलेशन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रेवेंस ऑफ ऑर्डिनरी पीजेंट एंड हेरिडेटरी वर्कर्स रीच इट्स पीक ड्यूरिंग विच ऑफ द फ्लोइंग। तो ये 1798 से 99 के बीच में था। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। हु एडमिनिस्ट्रेटेड द अग्रहारा लैंड ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड में जो है अग्रहारा लैंड कहा जाता था। तो ये लैंड जो है आपका ब्राह्मण्स को जो दिया जाता था उसको कहा जाता था अग्रहारा लैंड। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट रिड्यूस द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये था चार्टर एक्ट 1853। 24 से जो है
24 से घटकर 18 कर दिया गया था डायरेक्टर्स का संख्या को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चार्टर एक्ट 1853 के तहत। पहले 24 था, 24 से 18 कर दिया गया था। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। लुसाई जो है ये असम से है तो ये ठीक है। हेराका जो है वेस्ट बंगाल से नहीं है, हेराका जो है मणिपुर हो जाएगा, मणिपुर से, यही पूछा था इसमें से कौन सा मैच नहीं है। इसके अलावा जो है कोल रिबेलियन जो है झारखंड का है, रामोसी रिबेलियन जो है ये महाराष्ट्र का, ये भी सही है। तो ऑप्शन जो है हेराका मोमेंट जो है ये हुआ था मणिपुर में। अगला है विच डायनेस्टी रिप्लेस द सुंगास इन मगध। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो मगध के राजवंश है इसको याद करने का तरीका है हसीन मासुका साथ है, हसीन मासुका साथ है। एस से हो गया हरियंका, एस से हो गया शिशुनाग, एन से हो गया नंदा, उसके बाद हो गया एम से हो गया मौर्य, मौर्य के बाद आता है सुंगा और सुंगा के बाद आता है कैनवस। हसीन मासुका साथ है तो केस हो जाएगा कैनवस। तो जो है सुंगास के बाद जो है कैनवस, जो है कैनवस ये मगध पर राज करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। हु हैंडल्ड जुडिशियल मैटर इन द प्रोविंसेस ड्यूरिंग द रिजीन ऑफ गुप्ता एम्पायर। जो प्रोविंसेस है ये जो है स्टेट को कहा जाता था। गुप्ता पीरियड में जो भी स्टेट था तो स्टेट में जुडिशियल मैटर को जो संभालने का काम करता था ये जो है उपारिका के द्वारा किया जाता था। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, उपारिका। अगला है इन वन ऑफ हिज फेमस वर्क यहिया बिन अहमद सरहिंदी क्लेम दैट द फाउंडर ऑफ द डैश वाज डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। जो सैयद वंश था, दिल्ली सल्तनत का सैयद वंश, इसका स्थापना जो है खिज्र खां सैयद के द्वारा किया गया था। और ये जो है खिज्र का सैयद, ऐसा जो है यहिया बिन अहमद सरहिंदी का कहना है कि ये प्रॉफेट मोहम्मद के खानदान के थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। द इंडो ग्रीक किंग हु इशूड कॉइन विथ बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन वाज। ये जो है डेमेटेरियस जो था, डेमेटेरियस जो है इंडो ग्रीक किंग था। और ये जो भारत में सिक्का को चालू कराता है ये सिक्का जो है बाइलिंगुअल, दो लैंग्वेज में इसका ऊपर जो है प्रिंट करवाता है। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा, डेमेटेरियस। अगला है इन जनवरी 2025 द इंडियन आर्मी डे वाज सेलिब्रेटेड टू मार्क विच सिग्निफिकेंट इवेंट। आर्मी डे जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है, 15 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। और ये जो है 2025 का जो थीम था ये था फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी। पहले जो है ये भी पूछा जा सकता है कि पहला जो है कमांडर इन चीफ कौन था, तो जनरल करियप्पा, जनरल करियप्पा पहले जो है फर्स्ट इंडियन थे जो कमांडर इन चीफ थे। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। डिमेटेरियस अ बैक्टीरियन ग्रीक रूलर कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विथ। ये जो है पुष्यमित्रा के साथ जो है कॉन्फ्लिक्ट में थे। पुष्यमित्रा ये सुंग वंश का एक राजा था। द टर्म भुक्ति इन पोस्ट गुप्ता पॉलिटी नहीं होगा, पीरियड रेफर्स टू। तो जो भुक्ति है प्रोविंसेस जो कहा जाता था, जो भी स्टेट होता था स्टेट को प्रोविंसेस जो है भुक्ति कहा जाता था पोस्ट गुप्ता पीरियड में। द पॉलीगर रिबेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश इन विच प्रेसिडेंसी व्हेन द ब्रिटिश ट्राइड टू स्नेच अवे देयर मिलिट्री एंड द लैंड राइट। ये जो है पॉलीगर रिबेल जो हुआ था ये मद्रास प्रेसिडेंसी में एक जगह था। यहाँ पर ब्रिटिश जो है यहाँ पर उनका जो ज़मीन था, अब जो उनको मिलिट्री एक्चुअली मतलब ये ट्राइबल थे और इनका जो है नेचर था मिलिट्री नेचर का था। तो मिलिट्री का इस्तेमाल करके जो अंग्रेज जो है इनका राइट को छीनना चाह रहे थे। पॉलीगर रिबेल इसी के अगेंस्ट में हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन बिगेन विथ एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम्स। व्हाट वाज फर्स्ट सच इनिशिएटिव कॉल्ड। ये जो है भारत में जो ग्रीन रेवोल्यूशन का शुरुआत हुआ था तो ये जो है स्टार्ट किया गया था एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा। वर्ल्ड में पूछा जाएगा तो नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था। इसका टारगेट था कि हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल किया जाए और जो फर्टिलाइजर जो है इसका इस्तेमाल करके जो है अनाज को जो है क्वांटिटी को बढ़ाया जाए। तो यही होगा पहला जो है इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था। तो ये जो पहला था आपका इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था और ये सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट पहुंचाता है पंजाब एंड हरियाणा को पहुंचाता है। तो ऑप्शन इसका ये राइट हो जाएगा। Which act started that the presidencies of Madras and Bombay to be subordinate of the presidency of Bengal in all matters of war, diplomat related and the revenue। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत जो है बंगाल को हेड बना दिया जाता है और जो मद्रास और आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी रहता है उसको हर रिपोर्ट को जो है बंगाल को भेजना पड़ता है, चाहे वो वार से रिलेटेड हो, डिप्लोमेटिक रिलेशन से रिलेटेड हो या फिर रेवेन्यू से रिलेटेड हो। मतलब बंगाल जो है एक प्रेसिडेंसी था तो वो हेड बन जाता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग कंपनीज असिस्टेड द राजा ऑफ कोचिन इन
एक्सपेलिंग द पुर्तगीज फ्रॉम हिज किंगडम ऑफ 1663। 1663 में जो है पुर्तगालियों को कोचीन से हटाने के लिए जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हेल्प करता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। भोलानाथ सिंह वॉज द लीडर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग रिवोल्ट। तो ये जो है तमार रिवोल्ट से जुड़े हुए हैं भोलानाथ सिंह। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्मली सेपरेट द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। तो ये था चार्टर एक्ट 1853 के तहत जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये दो भाग में बढ़ जाता है, एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन करता है, दूसरा जो है लेजिस्लेटिव फंक्शन करता है। तो ये चार्टर एक्ट 1853 के तहत हुआ था। हु वॉज द हेड ऑफ द कयासात कम्युनिटी। कयासात कम्युनिटी का जो हेड था इनका नाम था प्रथमा कयासात। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, प्रथमा कयासात। द फर्स्ट आर्म ट्राइबल रिबेलियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश इज कंसिडर्ड टू हैव टेक प्लेस इन। पहला जो है आर्म रिबेल हुआ था, आपका ट्राइबल रिबेल हुआ था, अंग्रेजों अगेंस्ट में हुआ था, ये 1784 में माना जाता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, 1784। विच ऑफ द फ्लोइंग वॉज द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील फॉर इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल। भारत में कुछ भी मैटर होगा तो भारत में जो सुनवाई किया जाएगा ये कलकत्ता कोर्ट में किया जाएगा। अगर कलकत्ता कोर्ट से भी अगर फैसला नहीं आता है तो जो लंदन में था आपका प्राइवी काउंसिल इन लंदन, इसमें हर एक मैटर जो है इंडियन आपका जो ब्रिटिश इंडिया का टाइम में कुछ भी मैटर होता था उसका फाइनल डिसीजन जो है आपका प्राइवी काउंसिल इन लंदन के द्वारा लिया जाता था। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। According to the Regulating Act 1773, which of the following option is incorrect about the power and the रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नर जनरल। इसमें से कौन सा गलत है ये पूछ रहा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। तो कैन मेक रूल एंड द रेगुलेशंस फॉर द सिविल गवर्नमेंट ऑफ द फोर्ट विलियम्स, ये सही है। जितना भी रूल रेगुलेशन बनेगा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का वो जो बनेगा फोर्ट विलियम्स जो है आपका कलकत्ता में है वहीं पर आपका रूल रेगुलेशन बनेगा, ये सही है। कैन ओवर राइट द डिसीजन ऑफ हिस काउंसिल, नहीं, ये जो था आपका 1793 के तहत जो है जो भी गवर्नर होगा वो काउंसिल का डिसीजन को ओवर राइट कर सकता है। तो ये जो है 1773 के रिस्पेक्ट में ये गलत दिया हुआ है। तो ये पूछा था इसमें से कौन सा गलत है। हु एमंग द फ्लोइंग was considered the first notable king of पुष्यभूति डायनेस्टी रूलिंग फ्रॉम 580 to 605। पुष्यभूति वंश का जो नोटेबल किंग था, मतलब जो मेन राजा था पुष्यभूति वंश का, इनका नाम था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन और प्रभाकर वर्धन के ही जो पुत्र थे हर्षवर्धन थे और राज्यवर्धन थे। राज्यवर्धन को जो है शशांक मार देता है, उसके बाद हर्षवर्धन जो है गद्दी पर बैठता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड ऑन द कोरोमंडल कोस्ट रजिस्टर्ड अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज ओवर द 17th सेंचुरी ड्यू टू। कोरोमंडल तट जो है ये पश्चिमी भाग को कहा जाता है। यहाँ पर जो टेक्सटाइल का जो है काफ़ी ज़्यादा आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, इंपोर्ट एक्चुअली एक्सपोर्ट होता था भारत से। भारत में जो है कॉटन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता था और यहाँ पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी वर्क कर रहा था। तो पहला है द डिक्लाइन एंड द कॉलेप्स ऑफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इन दिस रीजन। नहीं, ब्रिटिशर जब से आया वो धीरे धीरे पूरा देश में जो है अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा था, तो ये तो गलत दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ। अगला है एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर टेक्सटाइल फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशियन मार्केट। ये सही है कि साउथ ईस्ट एशियन मार्केट में जो है कॉटन का और कपड़ा का डिमांड बढ़ रहा था, इसी वजह से कोरोमंडल कोस्ट का जो है इंपॉर्टेंस बढ़ गया, क्योंकि भारत से जो है ईस्ट जो है आपका साउथ ईस्ट एशिया में जो है ट्रेड करना आसान हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट है। अगला है इन विच ईयर डिड फ्रांसिस मार्टिन एस्टेब्लिश पौंडीचेरी विच लेटर इमर्ज एज द हेड क्वार्टर ऑफ द फ्रेंच इन इंडिया। ये जो है 1674 में जो है पौंडीचेरी जो है फ्रेंच कॉलोनी की वजह से जो है और फ्रेंच हेड क्वार्टर होने की वजह से जो है ये आप यहाँ पर जो है फ्रांसिस मार्टिन जो है इसको अपना हेड क्वार्टर बनाता है। तो हो जाएगा 1674। भवानी पाठक एंड द देवी चौधरानी वेयर फेमस लीडर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फ्लोइंग। तो ये जो है फकीर या फिर सन्यासी जो रिबेलियन हुआ था बंगाल में हुआ था इससे जुड़ा हुआ है। भवानी पाठक और देवी चौधरानी जो है फकीर या इसको कहा जाता है सन्यासी, रिबेल कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग मोमेंट थ्रू इनिशियली रिलीजियस इन नेचर लेटर इवॉल्व इनटू अ पीजेंट मोमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ दुदू मियाँ सन ऑफ हाजी सरातुल्लाह। तो ये जो है पहले रिलीजियस मोमेंट से स्टार्ट हुआ, बाद में जो है किसान मोमेंट बन गया था। तो ये था फराजी मोमेंट था। फराजी मोमेंट जो है बंगाल में स्टार्ट हुआ और ये जो है स्टार्ट हुआ पहले आपका रिलीजियस मोमेंट, बाद में यही जो है कन्वर्ट हो गया पीजेंट मोमेंट में, इसका नाम है फराजी मोमेंट और ये बंगाल में हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका राइट है। व्हाट प्रोविजन
वाज सैंक्शन बाय अ चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 1813 के तहत जो है क्या चीज़ को सैंक्शन कर दिया गया था? तो पहला दिया गया बैन ऑन चाइल्ड लेबर, नहीं, ये तो आपका फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में हुआ था, 1881 में हुआ था। रेलवे जो है आपका 1853 का है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न साइंस, ये सही है कि भारत में जो है शिक्षा का स्तर को बढ़ाने के लिए जो है अंग्रेज हर साल 1 लाख रुपए जो है इंडियन यूनिवर्सिटी के ऊपर जो है खर्चा करेगा, तो ये सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है ये तो आपका डलहौजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ये भी गलत है। अगला है द काउंसिल दी कॉर्नवालिस कोड इंट्रोड्यूस इन 1793 इज नॉन एज द, इसी के तहत जो है जमींदारी प्रथा को जो है जमींदारी सिस्टम को जो है खत्म कर दिया गया था कॉर्नवालिस कोड के तहत। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, एबोलिशिंग द जमींदारी सिस्टम। मिहिर भोज अ फेमस रूलर ऑफ प्रतिहार एडॉप्टेड विच टाइटल, मिहिर भोज को जो है आदि वरहा कहा जाता है, आदि वरहा कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट। Which colonial power held Yanaon and Chandler Nagors as the part of its possession in India? ये पूछना चाह रहा है यनाओन जो है और चंदेर नागौर जो है इस पर किसका राज था? तो ये जो है फ्रेंच का इसका ऊपर राज था, तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। ए लार्ज नंबर ऑफ टेराकोटा टॉय वेयर फाउंड एट विच साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है टेराकोटा टॉय जो है मोहनजोदाड़ो से मिला है, तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो। और ये जो है प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, राखीगढ़ी जो है हरियाणा में है, कालीबंगा हो गया राजस्थान में, और लोथल जो है गुजरात में है। आप जगह का नाम भी याद रखिए। विच एमंग द फ्लोइंग ट्रेवलर फ्रॉम बिथोर टू कल्पी दिल्ली एंड लखनऊ इन 1857 टू रैली द सपोर्ट ऑफ नेटिव प्रिंसेस फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, इनका नाम था नाना साहब, नाना साहब इनका नाम था, जो बिथौर से कल्पी और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जो है सपोर्ट कर रहे थे इंडियन प्रिंसेस का, जो भी फॉर एग्जांपल रानी जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, या फिर जो अलग अलग जो राजा थे अपने अपनी जगह से जो है 1857 क्रांति में पार्टिसिपेट किए थे, तो उनको सपोर्ट कर रहे थे नाना साहब। और नाना साहब का जो सेनापति था उसका नाम था तात्या टोपे। तो अगला क्वेश्चन है इंडियाज डिपेंडेंसी ऑन फूड एड reduced after the Green Revolution, which US program had early provide wheat aid to India? इस प्रोग्राम का नाम था PL 480 था, जिसके तहत जो है भारत को ग्रीन रेवोल्यूशन करने के लिए जो भी सीड्स वगैरह का रिक्वायरमेंट था या फिर जो भी एड टेक्नोलॉजी वगैरह की जरूरत था यूएस के द्वारा प्रोवाइड कराया गया था, तो इसका नाम था PL 480। परदेस्त्री वर्ड इज यूज फॉर विच ऑफिसर्स ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर, परदेस्त्री जो वर्ड है ये जो उस ऑफिसर को कहा जाता था जो क्राइम को जो है कंट्रोल करने का काम करता था, तो ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल टू सप्रेशन ऑफ क्राइम उसको कहा जाता था परदेस्त्री, तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। भोलानाथ सिंह वाज द लीडर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग रिवोल्ट, भोलानाथ सिंह का जो संबंध है ये है तमार रिवोल्ट से, ऑप्शन सी इसका राइट है, तमार रिवोल्ट। ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज वेयर डीपली एक्सप्लोइटिव अंडर विच सिस्टम वेयर लैंडलॉर्ड्स रिक्वायर्ड टू पे अ फिक्स रेवेन्यू रिगार्डलेस ऑफ क्रॉप यील्ड, तो ये जमींदारी प्रथा था कि खेती चाहे जैसा भी हो एक फिक्स अमाउंट कर दिया गया है कि सूखा पड़े या फिर एक ज़्यादा हो कि आपको इतना अमाउंट जो है देना है तो आपको देना ही पड़ेगा, ये जमींदारी प्रथा का था, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। दी रामोसीज हु वर्क फॉर रामोसी अपराइजिंग वेयर नाइट गार्ड्स प्रोटेक्टिंग द फोर्ट्स ऑफ विच कम्युनिटी, रामोसिस जो वर्कर थे इनका संबंध जो है मराठा से ये मराठा किलों का जो है सुरक्षा करते थे, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। हड़प्पा सील्स वेयर मेड मोस्टली फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग, ये पहले भी एनटीपीसी में आ चुका है, तो ये जो है एस्टेटाइट का बना होता था, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, एस्टेटाइट का जो है हड़प्पा सील बना होता था। अगला है हु वाज द सन एंड सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त टू, चंद्रगुप्त टू के बाद जो है कुमारगुप्ता फर्स्ट जो है कुमारगुप्ता फर्स्ट गद्दी पर सक्सेसर था चंद्रगुप्त टू के बाद, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच मेटल वाज एक्सटेंसिवली यूज फॉर कॉइनेज इन मौर्यन एम्पायर, मौर्य एम्पायर के टाइम में कॉइन बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा मेटल यूज होता था ये होता था सिल्वर, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला है हु इज़ मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द सेफ्टी वल्व थ्योरी रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का निर्माण आपका जो हुआ है यह 1885 में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ है और WC बनर्जी जो थे पहले अध्यक्ष थे। तो सेफ्टी वल्व थ्योरी जो है ये जो है एओ ह्यूम के द्वारा दिया गया था, ये एक सिविल सर्वेंट था ब्रिटिश
कॉलोनियल पीरियड में, जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का निर्माण करता है। तो ऑप्शन इसका ये राइट हो जाएगा। What role did the Dikus play in igniting early tribal revolt in India? Dikus जो है बाहरी लोग होते थे जो कि जमींदार के तौर पे या फिर मनी लैंडर के तौर पे काम करते थे, और जब ये काम करते थे तो भारत के जो मूल निवासी हैं, जो ट्राइबल हैं, उनका शोषण करते थे, और यही शोषण की वजह से जो है ट्राइबल और उनके बीच में जो है हमेशा आपका एक रिवोल्ट होता रहता था। तो दे वेयर आउटसाइडर लाइक लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स एंड द ऑफिशियल्स एक्सप्लोटिंग ट्राइबल कम्युनिटी। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। जो डिकूज होते थे वो बाहरी लोग होते थे और ये शोषण करते थे भारतीयों का, मेनली जो है ट्राइबल कम्युनिटी का। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। द एविडेंस ऑफ द अर्लीस्ट कॉटन कल्टिवेशन इन इंडस वैली इज फाउंड इन विच साइट? तो मेहरगढ़ जो है ये नियोलिथिक साइट है, ये प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। तो यहीं पर जो सबसे पहला है कॉटन का खेती का जो एविडेंस मिला है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। द फर्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट फ्लोइंग द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज एस्टेब्लिश इन विच सिटी? जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ 8 अगस्त 1942 में, तो उसके बाद जो है कुछ पर्टिकुलर जगह था भारत में जो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया कि मतलब एक तरफ तो ब्रिटिश इंडिया का राज चल रहा है पर्टिकुलर जगह पे पूरे देश में, और वो अपने आप को जो है कुछ जगह था, फॉर एग्जांपल सतारा जो है, ये महाराष्ट्र में सतारा जो जगह है, ये अपने आप को बोल दिया कि हम ब्रिटिश इंडिया से अलग हो गए हैं। तो इसी को बोलते हैं पैरेलल गवर्नमेंट चलना, तो ब्रिटिश इंडिया हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन डी इसका राइट है। विच ऑफ द फ्लोइंग ट्राइबल अपराइजिंग डिड नॉट टेक प्लेस अराउंड द अप्रेस्ट ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 के दौरान में इसमें से कौन सा रिवोल्ट जो है उसके आसपास नहीं हुआ है? तो आपको पता है कि बिरसा मुंडा रिवोल्ट जो हुआ है ये हुआ है 1899 और 1900 के आसपास में हुआ है। इसके अलावा जो है सारा जो है आपका 1857 क्रांति के आसपास हुआ है। जो मुंडा रिवोल्ट है, बिरसा मुंडा रिवोल्ट जो है, ये 1899 से 1900 के बीच में हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। इन विच ईयर डिड बक्सी जगत बंधु लेड द पाइका रिबेलियन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसी? तो ये 1817 का बात है, जब जो है बक्सी जगत बंधु जो है पाइका रिवोल्ट को लीड करते हैं, और ये हुआ था 1817 के करीब में। तो ऑप्शन डी इसका राइट है। हु अमंग द फ्लोइंग वाज वेयर नॉट पार्ट ऑफ द संथाल रिबेलियन? इसमें से कौन सा जो आदमी है जो संथाल रिबेल का पार्ट नहीं है? कुन्हो जो है, उसके बाद हो गया भैरव, चांद, ये सारे के सारे जो है संथाल रिवोल्ट से जुड़े हुए हैं। ये जो ताना भगत है इनका संबंध जो है संथाल रिवोल्ट से नहीं है। इनका जो संबंध है ताना भगत का, इनका संबंध है ओरोन रिवोल्ट से, ओरोन रिवोल्ट से। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। इन विच ईयर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पास अ न्यू लॉ दैट रिक्वेस्टेड एवरी न्यू पर्सन हु टुक up employment in the company's army to serve overseas if required? कंपनी ऐसा पॉलिसी बनाता है कि अगर किसी भी भारतीय को अगर सेना में भर्ती हुआ है तो उसको भारत से बाहर भी जाकर काम करना पड़ सकता है। तो ये 1856 में ये कानून को बनाया गया था, जबकि भारतीय जो है समुद्र को पार करना नहीं चाहते थे। समुद्र को गॉड गॉडिस के तौर पे भारतीय मानते थे, और समुद्र के ऊपर से पार करना जो है अशुभ मानते थे। पर ये जो कंपनी का रूल आया था 1857 में, इसके दौरान जो है कोई भी अगर आदमी अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉय बनता है तो उसको हो सकता है कि इंडिया से बाहर भी अपना सर्विस देना पड़े। तो ये था 1856 का टाइम में। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। एन इंटरनल ट्रेड रूट ड्यूरिंग द पोस्ट मौर्यन एम्पायर उत्तरापथ कनेक्टेड। ये उत्तरापथ जो है बाद में जीटी रोड बनता है। तो ये हो जाएगा नॉर्थ एंड ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया विद द नॉर्थ वेस्ट पार्ट। तो उत्तरापथ को आप एज ए जीटी रोड समझ सकते हैं कि ये नॉर्थ को ईस्ट से कनेक्ट करता था, और भारत का जो है नॉर्थ वेस्ट रीजन तक कनेक्टेड था, मतलब बांग्लादेश से स्टार्ट होगा अफगानिस्तान तक ये फैला हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इन 1610 द डच एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस विच लेटर बिकम द हेड क्वार्टर्स ऑफ डच डायरेक्टर्स फॉर द कोरोमंडल रीजन? जो डच लोग का जो हेड क्वार्टर था आपका कोरोमंडल रीजन में, ये था पुलिकट। तो ऑप्शन इसका ये राइट हो जाएगा। विच इवेंट marked the final collapse of British policy of एनेक्सेशन? रिवोल्ट ऑफ 1857 जो था 1857 की क्रांति जो था, इससे जो है आपको पता चलता है कि एनेक्स जिस तरह अंग्रेज जो है भारत को जीतते जा रहे थे, हर एक पार्ट को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या फिर अलग अलग पॉलिसी के तहत जो है मिस एडमिनिस्ट्रेशन के तहत जीतते जा रहे थे। तो 1857 का रिवोल्ट होता है। अब इसके तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में खत्म हो जाता है और ब्रिटिश क्राउन जो है इसके बाद भारत में राज करना शुरू करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। द मस्की अशोका इंस्क्रिप्शन इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? मस्की इंस्क्रिप्शन जो है, मस्की जो जगह है ये कर्नाटक में है,
तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, कर्नाटका। इन विच ईयर वाज इंग्लिश एजुकेशन फॉर्मली इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द ब्रिटिश। 1835 में इंग्लिश को जो है, इसी को बोलते हैं लॉर्ड मैकाले रिफॉर्म, मैकाले मिनट रिफॉर्म कहा जाता है, और ये 1835 में जो है भारत में इंट्रोड्यूस किया गया। इसके तहत जो है भारत में एजुकेशन का जो आपका लैंग्वेज रहेगा उसको इंग्लिश बनाया गया था। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, 1835। इसी को कहा जाता है मैकाले मिनट रिफॉर्म। विच चाइनीज ट्रेवलर मेंशन अ मैत्रका रूल नेम्ड शिलादित्य। शिलादित्य, आपको हम सबको पता है कि ह्वेनसांग जो आया था हर्षवर्धन के टाइम में आया था, और उसी टाइम में जो है मैत्रका रूलर जो है कन्नौज पर राज कर रहा था, कन्नौज के आसपास राज कर रहा था। तो ये जो हो जाएगा ह्वेनसांग। ह्वेनसांग चाइनीज ट्रेवलर था जिसने मैत्रका रूलर के बारे में मेंशन किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। रुद्रमन हु रूल्ड इन द मिडिल ऑफ द सेकेंड सेंचुरी एडी। टेरिटरीज ऑफ मथुरा एंड गुजरात बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी। मथुरा और गुजरात वाला जो रीजन में जो है सेकेंड सेंचुरी एडी के टाइम में जो है साका राज करते थे, साका राज करते थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस रिफ्लेक्ट द सोशल इकोनॉमिक backwardness imposed by colonial rule. Which of the following options best describe the health care and the nutrition status on the eve of independence? भारत को आज़ादी से पहले अंग्रेज यहाँ पर आए थे लूटने। अंग्रेज अभी भले ही अपना हिस्ट्री के बुक में वहाँ पढ़ाते हो कि वो भारत में गए, भारत के लोगों को जीना सिखलाए, वहाँ पर रेलवे और हाईवे हर चीज़ का कंस्ट्रक्शन करवा दिए, पर रियलिटी ये है कि वो भारत को लूटने आए थे और वो अपना काम में सक्सेस रहे। तो जब ऐसा सिचुएशन था तो भारत का जो लोग था उनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था काफ़ी कम था। भारत का जो आदमी था उसका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था ये 30 से 32 साल ऑन एन एवरेज था। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। हु साइन द पूना पैक्ट ऑफ 1932 ऑन बिहाफ ऑफ महात्मा गांधी एज ही वॉज इम्प्रिजेंट एट द टाइम। 1932 में पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट गांधी और जो है अंबेडकर के बीच में होता है, और उस समय गांधी जी जो थे आपका पूना के यरवदा जेल में थे। तो गांधी जी की तरफ से जो साइन किया गया था ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा साइन किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। दी अजंता केव हैव बीन मेंशन इन द अकाउंट्स ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रेवलर। अजंता केव जो है, अजंता केव में मेनली जो है बुद्धिस्ट जो आपका जातक कथाएँ हैं, जातक जो बुक है उसमें जो भी स्टोरी लिखा हुआ है उसके बारे में मेंशन किया गया है अजंता केव में। और आपको पता है कि ह्वेनसांग जो भारत आया था हर्षवर्धन के टाइम में वो बौद्ध धर्म का काफ़ी बहुत बड़ा अनुयायी था। तो ह्वेनसांग ने जो है अजंता केव में जो बना हुआ पेंटिंग वगैरह है उसके बारे में मेंशन किया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच मोमेंट और आइडिया इज एसोसिएटेड विद द वर्धा स्कीम ऑन ऑफ बेसिक एजुकेशन प्रपोज्ड इन 1937। वर्धा स्कीम जो था इसके तहत जो है प्राइमरी एजुकेशन या फिर बेसिक एजुकेशन जो है इंडियंस को देने का बात हुआ था। तो ये जो है इसको नाय तालीम और बेसिक एजुकेशन कहा जाता है। तो वर्धा स्कीम का संबंध जो है एजुकेशन से है। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। हु वेयर द राजुकास ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। मौर्यन पीरियड में राजुका जो है प्रोविजनल ऑफिसर कहा जाता है। प्रोविजनल जो होता है, प्रोविजनल का मतलब होता है स्टेट, स्टेट का जो सबसे बड़ा ऑफिसर होगा उसी को कहा जाएगा राजुकास। तो ऑप्शन इसका ए राइट है। ड्यूरिंग विच डायनेस्टी डिड द मंगोल्स लेड बाय द कुलतुक ख्वाजा बीसीज दिल्ली एंड इन्फ्लिक्ट सिग्निफिकेंट डैमेज। तो यह खिलजी वंश के दौरान में जो है आपका मंगोल भारत के ऊपर जो है अटैक किया था। जब भी खिलजी जो था अलाउद्दीन खिलजी मेनली जो है मंगोलों से भारत को बचा पाया था, इसमें ये सक्सेस हुआ था। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक अ प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर रोड द न्यूज़पेपर मराठा इन विच लैंग्वेज। मराठा जो है इंग्लिश में लिखा गया था और केसरी जो था मराठी में लिखा गया था। तो उसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। विच ब्रिटिश वायसराय डिस्क्राइब द कांग्रेस एज रिप्रेजेंटिंग only a microscopic minority of the Indian population, thereby dismissing its political relevance। ये जो है लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस बना है ये जो है माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है, मतलब भारत का जितना भी पॉपुलेशन है उसका 0.1% भी जो है पॉपुलेशन इस इंडियन नेशनल कांग्रेस में पार्टिसिपेट नहीं किया था जब इसका फर्स्ट मीटिंग हो रहा था। तो जो लॉर्ड डफरिन है माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कहा था आईएनसी को। तो उसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। Which of the following option is incorrect regarding the factors that inflamed the feelings of the Sophi and led to the revolt of 1857। 1857 की क्रांति में सेनाओं ने भी काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था। जो अंग्रेजी सेना में थे उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था। तो इसका रीज़न क्या था? तो फोर्सफुल कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी में ये लोग कन्वर्ट करने के लिए उतना फोर्स नहीं करते थे, तो ये तो रीज़न हो नहीं सकता है। रिक्वेस्ट न्यू recruit give to undertaking the serve overseas
हर एक को ओवरसीज भेजा जाएगा, ये भी कोई जो है मेंशन नहीं किया गया था, तो ये भी रीजन नहीं हो सकता है। आर्मी मेंटेनिंग चैपलेंस एट स्टेट कॉस्ट एंड द प्रमोशन ऑफ क्रिश्चियनिटीज प्रोपोगेंडा, ये जो है क्रिश्चियनिटीज प्रोपोगेंडा ये सब इसके अंदर जो है मेंशन नहीं था, तो ये सारा गलत है। जो पहला दिया हुआ कंपल्सन ऑन सोफाइट टू वेयर देयर कास्ट मार्क्स एंड द फॉलो देयर ऑन कास्ट, ये जो है ये सही है कि जो भी आप सेना में हो, आप किसी भी रिलीजन रेस से आप बिलोंग करते हो, तो आपको जाति सूचक जो है आइडेंटिटी पहनने का ज़रूरत नहीं है। ये वजह था कि जो मुस्लिम थे वो दाढ़ी रखना चाहते थे, जो पंजाबी थे वो पगड़ी बांध के रखना चाहते थे, तो ये सब के ऊपर जो है उन्होंने बैन लगा दिया था कि जो भी जो आपका जो सेना का एक रूल है और जो ड्रेस है वही फॉलो करना होगा, तो ये भी एक रीजन था, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। व्हाट वाज द टर्म फॉर एंग्लो इंडियंस ब्यूरोक्रेट्स इन द प्रिंसली स्टेट, नॉन मुखलिस कहा जाता था, नॉन मुखलिस जो है टर्म यूज किया जाता था एंग्लो इंडियन ब्यूरोक्रेट्स के बारे में, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ द रामागुप्ताज विडो होम चंद्रगुप्त टू मैरी आफ्टर द डिफीटिंग द साका किंग, इसका नाम था ध्रुवा देवी। ध्रुवा देवी को हराता है और ध्रुवा देवी जो है चंद्रगुप्त टू के जो भाई रहता है रामागुप्त, इसका डेथ के बाद, रामागुप्ता का डेथ के बाद जो है चंद्रगुप्त टू जो है अपना भाभी से शादी करता है जिसका नाम था ध्रुवा देवी, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ब्रिजेश कादर द सन ऑफ द डिपोजिट नवाब वाजिद अली शाह वाज प्रोक्लेम द न्यू नवाब ऑफ अ प्रिंसली स्टेट इन विच प्लेस, वाजिद अली शाह जो थे ये लखनऊ के नवाब थे, लखनऊ के नवाब, और वाजिद अली शाह के बाद जो है ब्रिजेश कादर जो है ये लखनऊ के नवाब बने, तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा, लखनऊ। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज इमीडिएट काउज ऑफ द सन्यासी रिबेलियन, सन्यासी रिबेलियन हुआ था बंगाल में हुआ था, और इसका मेन कारण जो था कि जो भी सन्यासी थे, हिंदू सन्यासी हो या फिर मुस्लिम सन्यासी हो, उनके ऊपर जो है अंग्रेज एक टैक्स लगा दिया था जिसको कहते हैं पिलग्रिम टैक्स। जब भी ये अपने धार्मिक प्लेस पे जाएंगे तो अंग्रेजों को एक टैक्स देना पड़ेगा, इसीलिए सन्यासी रिबेल हुआ था, तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। सन्यासी रिबेल जो था ये होली प्लेस पर विजिट करने के लिए हिंदू हो या मुस्लिम हो उनको एक टैक्स देना पड़ता था, इसलिए सन्यासी रिबेल हुआ था बंगाल में। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ द सेटेड्रल इन द हड़प्पन सिटी, हड़प्पन सिटी जो है चन्हुदारू को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा जितने भी सिटी हैं ऑलमोस्ट सारे सिटी में जो है सेटेड्रल किला के तौर पे जो सिटी जो है बटा हुआ है। इसका जो मेन पर्पस था ये था आपका पब्लिक फंक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव था कि अलग अलग काम करने वाले लोग अलग अलग जगह पर रहते थे, हाई इनकम ग्रुप अलग जगह पर रहता था, लो इनकम ग्रुप अलग जगह पर रहता था, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विच एनिमल बर्ड आर कॉमनली डिपिक्ट ऑन हड़प्पन सील, हड़प्पन सील पे जो कॉमनली जो एनिमल या एनिमल का जो प्रश्न मिला है ये मिला है बुल का, अगर बुल अगर ऑप्शन में ना मिले तो ये हो जाएगा यूनिकॉर्न, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 क्रिएट अ सेपरेट लॉ कमीशन बना था 1833 का चार्टर एक्ट के तहत, और ये लॉ कमीशन जो है भारत में बना था ये बना था लॉर्ड मैकाले के तहत। आपको पता है इंडियन पीनल कोड आईपीसी जो है 1862 का है, और ये जो आईपीसी को बनाने में जो है लॉर्ड मैकाले का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, तो लॉ कमीशन जो है सेपरेट लॉ कमीशन जो है सेटअप किया गया था इंडिया में 1833 के चार्टर के तहत, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला है विच दिल्ली सल्तनत रूलर वाज एसोसिएटेड विद द एक्सपेडिशन ऑफ बिलसा, जिसको विदिशा भी कहा जाता है, इन 1292। आप ऑप्शन से लगा सकते थे कि 1292 के दौरान जो है दिल्ली सल्तनत गद्दी पे खिलजी वंश बैठा था, और खिलजी वंश का सबसे महान शासक था अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी ने विदिशा के ऊपर जो है 1292 में अटैक किया था, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। दी फर्स्ट लॉ कमीशन इन इंडिया वाज हेडेड बाई, फर्स्ट लॉ कमीशन जो बना था भारत में ये जो है लॉर्ड मैकाले के द्वारा बना था। आईपीसी इंडियन पीनल कोड 1862 जो है ये डिज़ाइन किया गया था लॉर्ड मैकाले के द्वारा, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। दी अमरावती स्तूपा हैड बीन बिल्ड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग रूलर्स, अमरावती स्तूपा जो है ये सातवाहना के द्वारा बनाया गया था। सातवाहना जो है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन है, कर्नाटक वाला रीजन है, उसमें राज करता था सातवाहना, और सातवाहना जो है वंश का स्थापना जो है सिमुक के द्वारा किया गया था, और सातवाहना वंश ही भारत का ऐसा वंश है जिसने शीशे का सिक्का चलाया था, तो अमरावती जो हो गया आपका प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में हो गया। अगला है व्हाट वेयर प्राइवी पर्स, प्राइवी पर्स जो था अब जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारत में जो है 562 प्रिंसली स्टेट था, मतलब राजा रजवाड़ा जहाँ पर राज करते थे, तो ये भारत में एक आना नहीं चाहते थे कि भारत को एक यूनाइटेड भारत में ये मिलना नहीं चाहते थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है काफ़ी एफर्ट किया गया और इनको भारत का हिस्सा बनाया गया, और इनके तहत उन राजाओं को कहा गया कि आपको भारत सरकार के द्वारा जो है एक पेंशन दिया जाएगा, इसी को प्राइवी पर्स कहा जाता है, और ये प्राइवी पर्स जो था ये 1971 में इसको ख़त्म कर दिया गया था, एबॉलिश कर दिया था, तो ये होगा पेंशन पेड टू द प्रिंस आफ्टर
इंटीग्रेशन। जो भी राजा रजवाड़ा थे भारत में मिलने के बाद उनको हर साल जो पेंशन मिलता था इसी को कहा जाता है प्राइवी पर्स, और ये जो है 1971 में ख़त्म हो गया था। अगला है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द इंपीरियल सर्विस स्कीम 1885। 1885 का जो इंपीरियल सर्विस स्कीम था इसका जो मेन रीजन था टू राइज ट्रूप्स फॉर ब्रिटिश डिफेंस पेड बाय प्रिंसली एस्टेट। जो भी प्रिंसली एस्टेट हैं जहाँ पे राजा रजवाड़ा रहते हैं वहाँ पर ब्रिटिश क्या करेगा, अपना जो है अपना इंपीरियल सर्विस को स्टार्ट करेगा। इंपीरियल सर्विस को स्टार्ट करेगा और अंग्रेज अगर स्टार्ट कर रहा तो जो है इंपीरियल सर्विस का हेड जो होगा अंग्रेज होगा, और वहाँ पर ट्रूप्स को रखा जाएगा, और ये ट्रूप्स को जब ज़रूरत पड़ेगा अंग्रेजों को तब वही जो प्रिंस रहेंगे, जो भी राजवंश रहेगा उससे वो लोग भाड़ा में ले लेंगे उनको और अपना पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। तो इसका है टू राइज द ट्रूप्स फॉर द ब्रिटिश डिफेंस पेड बाय द प्रिंसली एस्टेट। उन सेनाओं को पैसा पेड करेगा प्रिंसली एस्टेट, और जब भी ब्रिटिशर्स को जरूरत पड़ेगा वो उसका यूज कर सकता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है विच पावर सफर्ड अ डिसाइसिव डिफीट इन द मालाबार रीजन ड्यूरिंग द बैटल ऑफ कोलाचल इन 1741। हम सबको पता है कि मालाबार रीजन जो है, मालाबार रीजन में डचों का जो है दबदबा बना था और यहीं पर ये लोग राज कर रहे थे। तो ये कोलाचल रीजन जो है आपका मालाबार रीजन में है, यहाँ पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है हेडक्वार्टर भी था और यहीं पर इनका दबदबा था। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है इन विच ईयर डिड द डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड इस फैक्ट्री इन द पेटापुली ऑन द नॉर्थ कोरोमंडल कोस्ट। तो ये 1606 में जो है 1606 में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना हुआ था कोरोमंडल कोस्ट पे, कोरोमंडल कोस्ट पे। तो 1606 इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला है द पीजेंट स्ट्रगल ऑफ द वर्ली ट्राइब इन द ईयर 1945 ऑकर्ड इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। आपको पता है वर्ली सीलिंग जो है ये बॉम्बे में है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वर्ली ट्राइब का जो मूवमेंट हुआ था 1945 में ये महाराष्ट्र में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच रीजन वाज मर्ज्ड इन 1948 टू फॉर्म द इंटरनल टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो शिमला हिल स्टेट जो है इसको इंटरनल टेरिटरी बना लिया गया था हिमाचल प्रदेश का 1948 में। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। विच एक्ट एम्पावर्ड हर मैजेस्ट्री टू इशू लेटर्स पेटेंट फॉर सिटिंग अप हाई कोर्ट। तो ये हो जाएगा इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। आपको पता है कि भारत में 3 हाई कोर्ट बनता है, कलकत्ता में, बॉम्बे में और मद्रास में हाई कोर्ट बनता है, और ये बनता है 1861 का हाई कोर्ट एक्ट के तहत में बनता है, और इसी के तहत जो है आपका सिटिंग हाई कोर्ट का स्थापना होता है भारत में। आपसे पूछा जाएगा भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है, तो ये हो जाएगा कलकत्ता हाई कोर्ट। विच ऑफ द फ्लोइंग की सेंटर्स ऑफ द 1857 रिवोल्ट वाज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रिबेल फोर्स इन सेप्टेम्बर 1857। तो ये जो है की सेंटर जो था दिल्ली था, बहादुर शाह जो जाफर थे इनको बना दिया गया था आपका ऑल ओवर इंडिया से 1857 की क्रांति का लीडर बना दिया गया था। जब इनको कैप्चर कर लिया गया और इनको बर्मा भेज दिया गया था तो उस समय जो है पूरा का पूरा जो रिबेलियन जो है शांत पड़ गया था। तो ये हो जाएगा दिल्ली। जो सेंटर था, की सेंटर जो था, मेन सेंटर था, बहादुर शाह जाफर को बना दिया गया था, ऑल ओवर इंडिया से लीडर बना दिया गया था 1857 क्रांति का। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। वाई डिड महात्मा गांधी ट्रेवल टू नोआखाली इन 1946। 1946 में नोआखाली जो है वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर दंगा होता है, हिंदू मुस्लिम का दंगा होता है, ताकि मुसलमानों को जो है, कुछ मुसलमान ऐसे थे जिनको पाकिस्तान चाहिए था, तो हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगा हो रहा था। तो इसी जो कम्युनल इशू था इसी को सॉल्व करने के लिए जो है महात्मा गांधी नोआखाली आए थे टू प्रमोट द कम्युनल हार्मोनी आफ्टर द रिलीजियस वायलेंस। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। और नोआखाली जो है वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पर राइट हुआ था 1946 में, और ये राइट कराया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा मेनली। Which ruler of the Delhi Sultanate was associated with the expedition of विदिशा इन 1292। 1292 पर विदिशा के ऊपर जो है अटैक करता है अलाउद्दीन खिलजी और इसको जीत लेता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। द राष्ट्रकूटा डोमिनेट विच पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर द गुप्तास। गुप्ता से खत्म होने के बाद जो है राष्ट्रकूट वंश का जो है स्थापना जो है दंती दुर्ग के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रकूट वंश का स्थापना, और ये जो है दक्कन वाले रीजन पे ये लोग राज करते थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है व्हाट रोल डिड द इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन IPTA प्ले ड्यूरिंग द ब्रिटिश रोल। तो ये जो थिएटर था, थिएटर के द्वारा जो है, जो भारतीय थिएटर करते थे वो जो है अपने थिएटर के द्वारा जो है अंग्रेजों को ऐसा दिखलाते थे कि ये भारत के ऊपर जो है अत्याचार कर रहा है, जो कि सही भी था। तो ये जो है थिएटर एक्ट जो है लाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा कि आप कुछ भी ऐसा नहीं दिखलाइए जिसमें ब्रिटिशर्स को नेगेटिव दिखलाया जा रहा। तो ये था एक्सप्रेस द डिसेंट थ्रू आर्ट।
आप अंग्रेजों को अगर दिखलाना है तो अंग्रेजों को अच्छा दिखलाना होगा। ये जो है एक्ट अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग कंपनीज फाउंडेड इन 1602 इज ऑल्सो नोन एज द ऑर्निक्स डे ओस्टेंडीज कंपनीज। VOC एक्चुअली पूछा जा रहा है, VOC जो है किस कंपनी को कहा जाता था जिसका स्थापना जो है 1602 में हुआ, तो ये हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो और ये जो है कोरोमंडल तट के ऊपर जो है वहाँ पर इनका दबदबा काफ़ी ज़्यादा था। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी मैंडेटेड द सिलेक्शन ऑफ सिविल एम्प्लॉयज़ इन ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी वुड बी बेस्ड ऑन द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो ये चार्टर एक्ट जो था 1853, जब लॉर्ड डलहौजी था, उसी के तहत जो है एग्ज़ाम का जो है ICS इंडियन सिविल सर्विस का जो है शुरुआत होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, तो ये हो जाएगा कॉर्नवालिस को कहा जाता है इंडियन सिविल सर्विस का जनक। पर जब एग्ज़ाम शुरू हुआ ये पूछा जाएगा तो ये डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुआ था और ये चार्टर एक्ट 1853 का है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। मोरारजी देसाई was the commemorated on his 129th birth anniversary on 29 February 2025 for his contribution to the governance reform in India. Which of the following commission did he chaired in 1966 to restructure the country governance? पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो हुआ था ये मोरारजी देसाई के शासनकाल में हुआ था और ये हुआ था 1966 में हुआ था। और इनका जो जन्मदिन है 29 फरवरी को मनाया जाता है, तो ये हर 4 साल में मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगला है हु एमंग द फ्लोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ लीडर ऑफ मॉडरेट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अरबिंदो घोष जो थे इनको जो है मॉडरेट नहीं माना जाता है। GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता जो थे मॉडरेट थे। अरबिंदो घोष हो गया, बाल गंगाधर तिलक, इन सबको जो है एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है अंग्रेजों के द्वारा, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा, अरबिंदो घोष। और इनका जो संबंध है अरबिंदो घोष का अलीपुर बम कांड से है। अगला है विच बॉडी वाज एस्टेब्लिश टू कंट्रोल ऑल मैटर ऑफ सिविल एंड द मिलिट्री गवर्नेंस ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना हुआ था भारत में, जो कि सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट जो है ये इंडियन टेरिटरी में इसको कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना हुआ था। और ये जो स्थापना हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना हुआ था। और पिट्स इंडिया एक्ट जो है यह है आपका 1784 का, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। हु हेडेड द 1915 कमिटी टू एग्जामिन द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है इंडिया में जब स्थापित किया गया तो इस कमेटी का जो हेड है बनाया गया था सर एडवर्ड मैकेलगन को, सर एडवर्ड मैकेलगन को बनाया गया था, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है विच प्रोमिनेंट इंडियन फ्रीडम फाइटर वाज इम्प्रिजेंट इन द मांडले जेल बर्मा। मांडले जेल बर्मा में जो है बाल गंगाधर तिलक को डाला गया था और इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट कहा जाता है, तो ऑप्शन इसका ये राइट हो जाएगा। अगला है व्हाट वाज द मेन डिमांड ऑफ द होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट आपको होम रूल से पता है कि मतलब खुद का घर खुद का राज, होम रूल। तो सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश राज रहेगा जिस तरह ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो है अभी भी क्राउन राज करता है और ऑस्ट्रेलिया जो है अपने आप में जो है एक ऑटोनॉमस बॉडी है, तो उसी तरह जो है सेल्फ गवर्नर हो विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर का राज हो, पर जब यहाँ पर राज करने का बात है तो यहाँ पर इंडियन राज करे, इसी को कहा जाता है होम रूल मूवमेंट कहा जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। द लास्ट रूलर ऑफ द सुंगा डायनेस्टी वाज देवभूति जो था, देवभूति जो सुंग वंश का जो है आखिरी राजा था, और पुष्यमित्र सुंग जो है इस वंश का पहला राजा था सुंग वंश का। अगला है दी सेथियंस और साकाज ओरिजिनली कम फ्रॉम, ये क्वेश्चन आ चुका है। ये जो है साका जो है सेंट्रल एशिया से आए थे, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। दी मौर्यन पीरियड सो द डेवलपमेंट ऑफ विच स्क्रिप्ट फॉर द इंस्क्रिप्शन। मौर्यन काल के दौरान जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा जो है डेवलप हुआ था। आपको पता है कि अशोक का जो इंस्क्रिप्शन है उसमें ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्मिक सारे भाषाओं का जो है यूज हुआ है, पर ब्राह्मी जो है सबसे ज़्यादा यूज हुआ है अशोक के इंस्क्रिप्शन में, तो ब्राह्मी भाषा का जो है सबसे ज़्यादा विकास हुआ था मौर्यन पीरियड के टाइम में, तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अब पाली भाषा जो है ये बौद्ध धर्म को फैलाने में काफ़ी ज़्यादा यूज रहा है पाली भाषा का। अगला क्वेश्चन है इन द 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस क्रिएशन रिफॉर्म इन द रिस्पॉन्स टू इंडियन डिमांड्स विच ऑफ द फ्लोइंग वाज सिग्निफिकेंट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट।
1892 का जो काउंसिल, इंडियन काउंसिल एक्ट था, इसी के तहत जो पहली बार भारतीयों को जो है रिप्रेजेंट करने का मौका मिला था आपका इंडियन काउंसिल में। तो ये हो जाएगा प्रोविजन फॉर इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब जो अंग्रेजों का लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उसमें पहली बार भारतीयों को जो है रिप्रेजेंट करने का मौका दिया गया था 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर द टर्म चता एंड भाता वेयर यूज्ड फॉर। चता और भाता जो है रेगुलर और इरेगुलर जो है ट्रूप्स होता था, सेना का जो है एक ट्रूप्स होता था। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। हर्षवर्धना बिलोंग्स टू विच एंशियंट रीजन। हर्षवर्धना जो है थानेश्वर का जो है राजा था हर्षवर्धना। अगला जो क्वेश्चन है, इन 1909 सर विलियम हट कर्जन विली अ ब्रिटिश ऑफिशियल वाज शॉट एंड द assassinated in लंदन, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट। जो कर्जन विली को गोली मारा था, इसको गोली मारा था मदन लाल ढींगरा ने, मदन लाल ढींगरा। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन केयर प्रोड्यूस और द लॉस्ट वैक्स प्रोसेस वाज यूज टू मेक द स्टैचू ऑफ विच मेटल। ये जो है लॉस वैक्स प्रोसेस जो है इसका इस्तेमाल किया जाता था ब्रॉन्ज का सामान बनाने में हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम में। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला है विच पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश greatly affected the tribal land holding pattern and led to the widespread discontent among the tribes, thereby fueling rebellion। तो ये जो है फॉरेस्ट लैंड सेटलमेंट जो था, ये अंग्रेजों के द्वारा जो है ट्राइबल्स के ऊपर लगाया गया था। यही वजह से जो भारत के में आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जो है ट्राइबल रिवोल्ट हुआ था। तो इसका मेन रीजन था अंग्रेजों के द्वारा जो है फॉरेस्ट एंड द लैंड सेटलमेंट लॉ को लाया गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग वॉज नॉट अ ट्राइबल रिवोल्ट। इसमें से कौन सा ट्राइबल नहीं है। ये जो है फराजी मूवमेंट जो है ये किसानों से है, ये कोई ट्राइबल रिवोल्ट नहीं है। इसके अलावा जो है जितना भी दिया हुआ है सारा का सारा जो है ट्राइबल है, फराजी जो है ट्राइबल नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म वॉज यूज फॉर टैंक्स और पॉन्ड्स इन गुप्ता रिकॉर्ड्स। गुप्ता रिकॉर्ड में जो है आपसे पूछा जाएगा कि ये टर्म जो है टैंक्स और पॉन्ड जो है किस चीज़ के लिए यूज होता था। तो ये हो जाएगा तगादा के लिए यूज होता था। अगला है विच अपराइजिंग इन उत्तर प्रदेश लेड बाय द मुफ्ती मोहम्मद एवाज वाज एमंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया प्रायर टू द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1856। तो ये बरेली से थे। ये जो है मुफ्ती मोहम्मद एवाज जो थे ये बरेली से जो 1857 क्रांति को लीड किए थे। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। धोलावीरा साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज बेस्ट नॉन फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग। धोलावीरा जो है गुजरात में है, ये अपना एडवांस वाटर मैनेजमेंट के लिए फेमस है। एसएससी में एक क्वेश्चन आया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है आपका स्टेडियम का साक्ष्य मिला है, स्टेडियम का एविडेंस मिला है। तो ये स्टेडियम का एविडेंस जो है ये भी धोलावीरा से मिला है और ये जो है गुजरात में है। अगला है द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धनास एम्पायर वाज। हर्षवर्धना की जो राजधानी थी ये थी कन्नौज। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। व्हाट वाज द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग आफ्टर मिलिट्री स्टोर्स ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ द गुप्ता एम्पायर कॉल्ड। गुप्ता एम्पायर के टाइम में मिलिट्री स्टोर जो था उसका जो देख रेख का जो काम था इसको कहा जाता था राणा भंडारी का कहा जाता था। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। इन मार्च 2025 द यूनियन होम मिनिस्टर इनोग्रेट द लचित बरपुकन पुलिस एकेडमी इन असम टू ऑनर हिज लेगेसी, हु वाज लचित बरपुकन। लचित बरपुकन जो थे अहोम किंगडम जो है असम को कहा जाता है अहोम किंगडम, इसके कमांडर थे। इन्हीं के नाम पे जो है पुलिस एकेडमी का स्थापना असम में किया गया है यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा, अमित शाह के द्वारा। अगला है इन विच ईयर डिड गोवा बिकम द कैपिटल ऑफ द पुर्तगीज कॉमर्शियल एम्पायर इन इंडिया। गोवा के ऊपर जो है पुर्तगीज राज करता था और जो पुर्तगीज जो अपना कैपिटल बनाया था ये गोवा को बनाया था और ये बनाया था 1530 में। आसान सा क्वेश्चन बट रिपीटेड है। गोवा को अगर जीतने का बात आएगा कि गोवा को जो है पुर्तगीज कब जीता था, ये 1510 में जीता था। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। व्हाट वाज द मेन इशू डिबेटेड ड्यूरिंग द 1905 बनारस सेशन ऑफ INC राइट आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन। बंगाल पार्टीशन हुआ 1905 में, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था और इसके बाद जो है पूरे देश में मेनली जो है आपका अंग्रेजों का जो प्रोडक्ट था उसको बाइकआउट करने का जो डिमांड शुरू हुआ था। तो उसी के बाद जो है यूज स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था
कलकत्ता में मेनली ये हुआ था, बट इसको ऑल ओवर इंडिया में जो है स्प्रेड करने का कोशिश किया गया था इंडियन लीडर्स के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। विच लीडर कोलोबरेट विद द महात्मा गांधी ड्यूरिंग द खेड़ा सत्याग्रह इन 1918? खेड़ा जो है गुजरात में है, और गुजरात में जो खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी लीड कर रहे थे, तो इसमें इनका सपोर्ट किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संबंध में कौन सा कथन सही है? दी INC वॉज फाउंडेड इन 1885 बाय द एलन ऑक्टेवियन होम, ये सही दिया हुआ है, ये सही दिया गया है। अगला है द फर्स्ट सेशन ऑफ INC वॉज हेल्ड पुणे। पुणे में ऐसा कहा गया था कि पुणे में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है पहला ये होगा, पर पुणे में प्लेग फैल गया, जिसकी वजह से जो है बॉम्बे का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में है पहला आपका जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो ये गलत है, पुणे नहीं था। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच प्रिंसली रूलर पेट्रोनाइज द सिख कम्युनिटी एंड द इंस्टीट्यूशन? इनका नाम था भूपेंद्र सिंह ऑफ पटियाला। भूपेंद्र सिंह ऑफ पटियाला, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी? गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी के जो फाउंडर है इनका नाम है नागा भट्टा फर्स्ट। और ये जो है गुर्जर प्रतिहारा वंश जो है ये ट्री स्ट्रगल जो हुआ था, त्रिपतीय जो संघर्ष था इसका पार्ट था। तो इसका जो हो जाएगा फाउंडर नागा भट्ट फर्स्ट। इन 1510 अल्फांसो दी अल्बुकर कैप्चर विच प्लेस फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर एंड मेड इट्स कैपिटल टू द पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी? गोवा के ऊपर जो है पुर्तगालियों का जो कब्जा हुआ था ये हुआ था 1510 में, और ये जो है बीजापुर के सुल्तान को हराकर ये गोवा को जीता गया था पुर्तगीज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है इंडियाज ट्रेड स्ट्रक्चर अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल वाज मॉडल्ड टू सर्व द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटेन? विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्ड इंडियाज ट्रेड स्ट्रक्चर एट द एब ऑफ इंडिपेंडेंस? भारत की आज़ादी से पहले जो है क्या मॉडल था अंग्रेजों का भारत में ये जो है इकोनॉमिक शोषण करने का? तो एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्ट द मैन्युफैक्चर गुड। भारत से ये लोग जो है कॉटन ले जाते थे, कोयला ले आते थे, सब कुछ भारत से कच्चा माल ले गया, और वहाँ पर ब्रिटेन में जो है यहाँ पर तैयार करने के बाद माल भारत में ही लाकर बेचते थे, और दुनिया के अलग अलग कोने में बेचते थे, और हाई प्राइस पे बेचता था। तो यही इनका मकसद था भारत को लूटने का। भारत से कच्चा माल सस्ते दाम पे ले जाओ, और भारत में आकर उन्हीं सामान को जो है हाई प्राइस पे सेल करो। दी चालुक्य और बादामी वेयर फाउंडेड बाई? चालुक्य वंश का जो स्थापना है पुलकेशिन फर्स्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, टू हुम डिड द गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड द बॉम्बे रिपोर्ट रेगुलरली? बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर होगा ये जो है बंगाल के गवर्नर को रिस्पॉन्ड करेगा, और ये 1783 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसके तहत हुआ था। तो गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करेगा, दी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर? भारत में जो हाई कोर्ट का स्थापना हुआ है ये 1861 के तहत हुआ है, और बंगाल, बॉम्बे और मद्रास में जो है 3 हाई कोर्ट बना था, और सबसे पुराना हाई कोर्ट जो है कलकत्ता हाई कोर्ट है। ड्यूरिंग द 1886 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द कोलकाता, द मेजर डिमांड फॉर द राइजिंग फॉर द स्टूमुलेटस इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन इंग्लैंड एंड इंडिया वाज प्रिसाइडेड ओवर हिज सेशन? जो INC का पहला सेशन हुआ उसमें WC बनर्जी थे, दूसरा सेशन जो होता है 86 में इसमें दादा भाई नौरोजी थे, और तीसरा में बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये इंपॉर्टेंट है, बदरुद्दीन तैयब जी जो है INC के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। तो ये दूसरा सेशन के बारे में पूछ रहा 85 के बाद 86, तो ये सेशन जो है लीड किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। तोपखाना वॉज द जनरल नेम गिवन टू द मिलिट्री आर्टिलरी ब्रांच ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग? तोपखाना वर्ड जो है जनरली जो यूज किया जाता था ये मुगल पीरियड में यूज किया जाता था, जहाँ पर जो आर्टिलरी जो है तैयार होता था, तोप वगैरह तैयार होता था। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कंसिडर्ड वन ऑफ द सिग्निफिकेंट काउज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 का रिवोल्ट का इसमें से कौन सा कारण नहीं है? पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डेफिनेटली ये है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो है डलहौजी काफ़ी सारा स्टेट को जीत लिया था, जिसमें झांसी भी था, तो यहीं से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वगैरह हो गया, अवध वगैरह को कैप्चर कर लिया था, तो ये तो एक रीज़न है। अगला है पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश फेवरिंग सती, फीमेल इन्फेंट एंड द विडो रीमैरिज। ये सारा का सारा जो है प्रोटेस्ट के लिए तो ठीक था कि ये जो सती को बैन कर दिया था, तो भारतीयों को काफ़ी बुरा लगा था क्योंकि हमारे कल्चर के ऊपर अटैक कर रहा। फीमेल इन्फेंटिसाइड जो है कि जो बच्चे पैदा होते थे, जो लड़कियां होता था भारत में जनरली उनको मार दिया जाता था। विडो रीमैरिज एक जो है इसका भी असर तो पड़ा है, पर ये मेन रीज़न में से एक रीज़न नहीं था 1857 क्रांति का। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तीसरा भी देख लेते हैं, लेक ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द रूलर एंड द रूल। ये जो है हाँ ये एक रीज़न है, जो भी रूलर था या फिर
आपको मेनली जो रूल कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रहा था, और जो भारत के प्रिंसली स्टेट था उनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो ये भी एक प्रॉब्लम था 1857 क्रांति होने का। तो ऑप्शन बी इसका जो है गलत है। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य इज सेड टू हैव कन्वर्टेड टू, चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म में चला जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आता है बिंदुसार आता है, और बिंदुसार जो है आजीविका सेक्ट को फॉलो करने वाला था। अब बिंदुसार का पुत्र है अशोक, अब अशोक जो है वो बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो करने वाला है। मतलब CBA, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये जैन धर्म को फॉलो करने वाला था। ये जो है इसका डेथ होता है श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। बिंदुसार जो था ये आजीविका सेक्ट को मानने वाला था, और अशोक जो था ये बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाला था। तो एक ही घर में जो है अशोक के दादा जैन धर्म, अशोक के पापा आजीविका सेक्ट को फॉलो करने वाले थे। हु वॉज द लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी बिफोर द सुभाष चंद्र बोस टूक चार्ज? मोहन सिंह, आसान सा क्वेश्चन। मोहन सिंह जो है इंडियन नेशनल आर्मी के हेड थे जब तक सुभाष चंद्र बोस ने इस पोस्ट को लिया नहीं था तब तक, मोहन सिंह। अगला है अकॉर्डिंग टू द चार्टर ऑफ 1793 द चार्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रिन्यूड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? चार्टर एक्ट आपको पता है कि यह चार्टर एक्ट हर 20 साल में रिन्यू होता था। 1793 के बाद 1813, 1813 के बाद 1833, 1833 के बाद जो है 1853। तो ये हर 20 साल में जो है रिन्यू होता था चार्टर एक्ट। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपनीज बिल्ट फोर्ट सेंट जॉर्ज इन चेन्नई in the 1640s and later established the मद्रास प्रेसिडेंसी इन द 1684 में। मद्रास प्रेसिडेंसी में भी ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रहा था, और इन्होंने ही सेंट जॉर्ज जो है आपका किला को बनाया था, जो बाद में चर्च बन गया था। तो ये हो जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है सेंट जॉर्ज का स्थापना किया गया था चेन्नई में। अगला है 2.5 दिन का झोपड़ा इन अजमेर वाज बिल्ट इन द पीरियड ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग? तो ये स्लेव डायनेस्टी गुलाम वंश के दौरान जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया था अजमेर में। तो ऑप्शन इसका ये राइट हो जाएगा। हु एमंग द फ्लोइंग एस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री इन द पीटापुली ऑन द नॉर्थ कोरोमंडल कोस्ट इन 1606? 1606 के दौरान जो है आपको पता है कोरोमंडल तट के ऊपर जो है डच राज करते थे, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एजुकेशन remained largely inaccessible to the masses during the colonial rule. What was India's literacy rate around 1947? जब अंग्रेज भारत में राज कर रहे थे, इनका मेन टारगेट था इनको अशिक्षित रखो, और इनको जो है थोड़ा थोड़ा जो पोस्ट होता है, छोटा छोटा जो पोस्ट होता है, इनके ऊपर काम में दे दो, ये अपने ही ज़िंदगी में लगे रहेंगे। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारत का जो लिटरेसी रेट था ये था आपका 20% से भी कम। आज जो भारत का लिटरेसी रेट है ये ऑन एन एवरेज 74 पॉइंट समथिंग है % है। अगला है ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इंडियाज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाज द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इंडस्ट्री डेवलपमेंट इन इंडिया एट द एब ऑफ इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस से पहले जो है भारत का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था ये कैसा काम कर रहा था? तो लिमिटेड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी मेनली कनेक्टेड इन द फ्यू सिटीज़ लाइक कोलकाता एंड बॉम्बे। ये सही है कि भारत में जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था, पर पर्टिकुलर जगह पे हुआ था। ये आपका चेन्नई बोल सकते हैं कि जो मद्रास वाला रीजन हो गया, बॉम्बे वाला रीजन, कलकत्ता और सूरत के जगह जो है, तो इसी कुछ पर्टिकुलर सिटी के पास ही जो है डेवलपमेंट हुआ था। मेन ये बनाना ऐसा जगह पे चाह रहे थे अपना जो फैक्ट्री वगैरह जो है कि जहाँ से इनको ट्रांसपोर्ट में आसानी हो। तो इनका मेन पर्पज़ यही था कि भारत से जितना लूट के सामान ले जाओ, जितना कच्चा माल ले जाओ, वहाँ पर प्रोडक्ट को तैयार करो और पूरा दुनिया में भेजो इंक्लूडिंग इंडिया, और यहाँ पर हाई प्राइस में जो है भारतीयों को वही सामान बेचना है इनको। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। विच सीक्रेट सोसाइटी फाउंडेड बाय द विनायक दामोदर सावरकर प्रमोटेड आर्म्स रिवोल्यूशन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल? विनायक दामोदर सावरकर का जो संबंध है ये अभिनव भारत से है, और इसका स्थापना जो है 1904 में हुआ था। 1904 में हुआ था अभिनव भारत। तो ऑप्शन इसका ये राइट हो जाएगा। हरि सेन वाज द कोर्ट पोएट। हरि सेन जो था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, और इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन जो है हरि सेन के द्वारा ही लिखा गया है, और समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है भारत का नेपोलियन, और भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को भी स्मिथ ने कहा था। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। दी ट्री पार्टीज स्ट्रगल फॉर कन्नौज वाज एमोंग द, जैसे ही हर्षवर्धन मरता है कन्नौज वाला जो रीजन होता है वहाँ पर कोई महान राजा रहता नहीं है, तो यहाँ पर पाला, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में जो है ये लड़ाई चलता है, और ये लड़ाई जो है लगभग 200 साल 200 ईयर तक चलता है, ये लड़ाई चलता है। और इसमें फाइनली जो है प्रतिहार जो है गुर्जर प्रतिहार का जीत होता है, और पाला जो है बंगाल का जो एक राजवंश था, और राष्ट्रकूटा जो एक साउथ इंडिया का राजवंश था, ये दोनों हारता है, और गुर्जर प्रतिहार का जीत होता है, और ये लड़ाई जो है लगभग 200 साल चलता है हर्षवर्धन के मरने के बाद। अगला है
The Indian textile industry was subjected to discriminatory trade practice. Which of the following policy harmed the Indian textile under the British rule? अंग्रेज क्या करते थे कि यहाँ से रॉ मटेरियल ले गए, फॉर एग्जांपल कॉटन ले गए, ब्रिटेन में बनाए, उसी कपड़ा को लाते थे और भारत में बेचते थे। पर जो भारत में कपड़ा तैयार हो रहा, जो खादी वगैरह तैयार हो रहा, इसके ऊपर जो अंग्रेज इतना ज़्यादा टैक्स लगा देता था कि वो कपड़ा ऑटोमेटिक काफ़ी कॉस्टली हो जाता था, जिससे भारतीय चाह कर भी ये कपड़ा खरीद नहीं पाते थे कि जो देश में बनता था। इससे भारत का जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। तो यही है इम्पोजिशन ऑफ हेवी ड्यूटी ऑन द इंडियन एक्सपोर्ट टू द ब्रिटेन। भारतीय अगर किसी भी सामान को ब्रिटेन में भेजना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर इतना टैक्स लगा दो कि वो जैसे ब्रिटेन में पहुंचेगा उसका दाम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो कोई क्यों लेना चाहेगा महंगा सामान को। तो इसी तरह करके जो है डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी के तहत ही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत का जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया गया था। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द डांडी मार्च ऑफ 1930 में गांधी जी के द्वारा जो है डांडी मार्च स्टार्ट हुआ। इसमें 78 जो है पीपल थे, पार्टिसिपेट किए थे। तो इसमें दिया गया है पहला, द मार्च स्टार्टेड फ्रॉम द साबरमती आश्रम एंडेड एट द डांडी कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 240 माइल। तो ये जो है सही दिया गया है, 240 माइल तक जो है गांधी जी और उनके अनुयायियों के द्वारा चला गया था साबरमती आश्रम से डांडी तक। तो पहला सही है। दूसरा है, द डांडी मार्च लेड टू द साइनिंग ऑफ पूना पैक्ट। पूना पैक्ट हुआ है 1932 में। और जो डांडी मार्च खत्म हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ था, ये गांधी इरविन पैक्ट के तहत खत्म हुआ था 1931 के तहत। तो ये जो दिया हुआ गलत दिया हुआ है, तो ओनली ऑप्शन ए होगा। सॉरी, ये सारा का सारा गलत है, इसके ऊपर आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ओनली ए, सिर्फ ए सही है इसमें। अगला है, हंगर स्ट्राइक वाज अ वेपन वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द महात्मा गांधी ड्यूरिंग द स्ट्रगल ऑफ। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो हुआ था, ये 1918 में गांधी जी के द्वारा किया गया था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। इसी में गांधी जी के द्वारा जो है पहला हंगर स्ट्राइक किया गया था। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। द स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च टू द अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड प्रमोट इंडियन गुड्स बिगेन इन विच ईयर। 1905 में बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा अनाउंस किया गया। उसी के बाद जो है स्वदेशी मूवमेंट जो है स्टार्ट हो जाता है, और इसके तहत जो है भारतीय प्रोडक्ट को जो है प्रमोट किया जाता है, और ब्रिटिशर्स के जो प्रोडक्ट है या ब्रिटिशर्स का जो सर्विस है उनको बाइकआउट किया जाता है। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा, 1905। द निज़ाम ऑफ हैदराबाद ट्राइड टू प्रोजेक्ट हिज रूल एज। जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद था, ये जो मुस्लिम थे, तो ये जो है ब्रिटिश पेट्रोटेट, ये गलत हो जाएगा। हिंदू मोनार्की, ये गलत हो जाएगा। मुस्लिम सर्वोजिनिटी इन द दक्कन, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट सही है। जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद था, मुर्शिद कुली खान के द्वारा जो कुतुब कुली खान के द्वारा जो स्टार्ट किया गया था, तो ये जो है मुस्लिम सर्वोजिनिटी इन दक्कन में बनाने का कोशिश किया गया था कि मुसलमानों का एक ये हो। उस समय ऐसा ही चलता था, जो राजा रहता था जिस रिलीजन का, उस रिलीजन को जनरली प्रमोट करता था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट होगा। अगला है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द न्यू डिपार्टमेंट ओपनड बाय द मोहम्मद तुगलक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है दीवान ए कोही की स्थापना की गई थी। ये एक डिपार्टमेंट था जो एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए जो है बनाया गया था, और एग्रीकल्चर टैक्स को कलेक्ट करने के लिए भी सेम डिपार्टमेंट था, दीवान ए कोही। अगला है, दी बादामी केव ऑफ कर्नाटका हैज़ बिन बिल्ट बाई विच ऑफ द फ्लोइंग रूलर। तो ये जो चालुक्य के द्वारा जो है बादामी केव को बनाया गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विच ग्रुप ग्रांट इंक्रीज इम्पोर्टेंस इन द पोस्ट गुप्ता सोसाइटी ड्यू टू द लैंड ग्रांट। ब्राह्मण्स को जो है जमीन जो है दान में दिया जाता था पोस्ट गुप्ता पीरियड में। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। अगला है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ समुद्रगुप्ता रिजिम। समुद्रगुप्ता के बारे में जो है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, या जिसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, इससे समुद्रगुप्त के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। और समुद्रगुप्त को इस भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है, और भारत का नेपोलियन जो समुद्रगुप्त को भी ए स्मिथ के द्वारा कहा गया था। अगर आपसे पूछा जाएगा प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखवाया, तो ये हो जाएगा हरिसेन दरबारी कवि था समुद्रगुप्त का। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला है, विच पावरफुल रूलर ऑफ द पल्लवास कंस्ट्रक्टेड द सोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम। महाबलीपुरम जो है तमिलनाडु में है, और ये जो है सोर टेम्पल है, और इसको नरसिंहवर्मन II के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। भारत में जो दो मेनली रेड टेम्पल फेमस है, एक हो गया जगन्नाथपुरी का, हो गया लॉर्ड जगन्नाथ का जो पूरी उड़ीसा में है, और दूसरा आपका सोर टेम्पल महाबलीपुरम में जिसको पल्लवों ने बनवाया था। तो ऑप्शन इसका डी राइट है। अशोका अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर्स टू स्प्रेड धमा नोन एज द। धमा मतलब जो होता है मोरल लॉ को प्रमोट करने के लिए, कि किसी के साथ गलत कीजिएगा आपके साथ भी गलत होगा, जो हम लोग बोलते हैं कर्मा को प्रमोट करने के लिए धमा महामात्रास को जो है अपॉइंट किया गया था अशोक के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विच हड़प्पन
सोर्स एविडेंस ऑफ द प्लेग्यू फील्ड, खेती किया हुआ जमीन का जो एविडेंस मिलता है ये कालीबंगा से मिलता है, और कालीबंगा जो है ये है आपका राजस्थान में। अब बीबी लाल के द्वारा जो है कालीबंगा को खोजा गया था, तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। विच एंशियंट सिविलाइजेशन फ्लोरिश इन द थार डिजर्ट एरिया अबाउट 500 ईयर एगो, 500 नहीं, एक्चुअली थार रीजन जो है आपका, फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, ये इंडिया है, और ये वाला जो रीजन है आपका, ये वाला रीजन जो है प्रेजेंट डे आपका पाकिस्तान हो गया, आपका जो गुजरात वाला रीजन हो गया, राजस्थान वाला हो गया, और वेस्टर्न यूपी वाला रीजन हो गया, इसी को हम लोग थार रीजन बोलते हैं। तो इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ग्रो करता है लगभग 2500 से लेकर 1750 तक, 50 तक, तो थार रीजन में ये फैला हुआ था, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका राइट हो जाएगा। What was the name of the new department opened by the मोहम्मद तुगलक for the development of agriculture? एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए जो है दीवान को ही जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अगला है हु सक्सीडेड चंद्रगुप्ता फर्स्ट एज द रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर। चंद्रगुप्ता फर्स्ट के बाद आता है समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्त रूल करता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विच एमॉन्ग द फ्लोइंग वॉज नॉट अ मौर्यन रूलर, इसमें से कौन सा मौर्यन रूलर नहीं है, तो बृहद जो है ये लास्ट मौर्यन रूलर था। ये जो पुष्यमित्र सुंग जो है ये सुंग वंश का फाउंडर है, सुंगा डायनेस्टी फाउंडर था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। उसके अलावा है हु डिफीटेड हर्षवर्धन ऑन द नर्मदा फ्रंटियर। हर्षवर्धन का जो है साउथ इंडिया का जो मूवमेंट था कि साउथ इंडिया जीतेगा, हर्षवर्धन का ऐसा सपना था, इसको पुलकेशिन II ने तोड़ दिया। नर्मदा नदी के किनारे जो है ये जो है हराया था पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन को, तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। द रॉयल टाइटल यूज बाय द चंद्रगुप्ता फर्स्ट ने पहली बार जो है महाराजा धीराज का जो है टाइटल को अडॉप्ट किया था, लिया था, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। वन इंपॉर्टेंस आउटकम ऑफ ब्रिटिश सोशल रिफॉर्म्स वाज डैश। अंग्रेजों ने एक्चुअली भारत को एक्सप्लॉइट ही किया है, पूरी तरह से बर्बाद किया है, पर कुछ कुछ जो है ये लोग अच्छा काम करके गए थे, जिसमें जो भारत में था इंक्रीज इन कास्ट रजिस्ट्री। भारत में काफ़ी खतरनाक कास्ट रजिस्ट्री था पहले, आज से 100-200 साल पहले जो है काफ़ी ज़्यादा था, तो अंग्रेज जो है कास्ट सिस्टम के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता नहीं था, और इसके ऊपर जो है स्ट्रिक्ट लॉ बनाया था। उसके बाद है स्प्रेड द रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। अंग्रेजों को इस तरह का चीज़ से कोई मतलब नहीं था कि ये रिलीजियस मैटर पे कुछ करना ही नहीं चाहता था, हो सके तो ये बैन लगा देगा। फॉर एग्जांपल अगर इस सती पे बैन नहीं लगाए होते तो आई डोंट नो, बट अभी भी शायद देश में सती प्रथा चल रहा होता, तो ये अंग्रेजों का एक अच्छा चीज़ है। उसके बाद है डिक्लाइन इन एजुकेशन ना, एजुकेशन के ऊपर ये जो है वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर जो है इनके द्वारा काम किया गया है, मेनली जो है लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो है वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में प्रमोट किया गया, साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट किया गया है। अगला है इमरजेंस ऑफ वीमेंस इन द पब्लिक लाइफ। ये सही है कि भारत के महिलाओं को कुछ ना कुछ, भारत का बहुत सारा लॉस हुआ है, बट आने से जो है अंग्रेजों का वीमेंस को जो है थोड़ा बेनिफिट मिला है, कि जो सती प्रथा था या फिर मतलब विधवा विवाह था, ये सारा का सारा जो है अंग्रेजों के द्वारा प्रमोट किया गया है और इसके ऊपर लॉ बनाया गया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द मटेरियल्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन यूज इन द अशोकन पिलर। अशोकन पिलर जो था, अशोका का पिलर था, ये मेनली स्टोन का यूज करता था, बड़ा बड़ा जो है सिंगल स्टोन का, मोनोलिथ स्टोन का यूज करता था, और इसका ऊपर इंस्क्रिप्शन लिखाता था जो कि पब्लिक के लिए होता था, तो ये जगह दे वेयर द लार्जली मेड ऑफ स्टोन, एकदम सही है। स्टोन का बना होता था, ये वुड का रहता तो अभी तक खत्म हो गया रहता, आयरन का भी नहीं था, ये कंक्रीट तो उस समय था ही नहीं, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा कि बड़ा बड़ा पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था अशोका के द्वारा अपना इंस्क्रिप्शन लिखाने के लिए। अगला है इन विच ईयर वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल initially implemented by the British in 1905 officially enumerated। 1905 में बंगाल विभाजन को लागू किया गया और 1911 में इसको खत्म कर दिया गया था लॉर्ड हार्डिंग टू के द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग टू के द्वारा जो है बंगाल विभाजन को कैंसिल कर दिया गया था 1911 में, और इसी के बाद कलकत्ता से जो भारत का राजधानी है दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था 1911 में, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। विच एक्ट ट्रांसफर द पावर ऑफ द गवर्नेंस फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। 1857 क्रांति होता है, और इसके बाद जो है अंग्रेज डर जाते हैं। एक्चुअली अंग्रेज जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था ये डर गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इतना मेहनत से भारत के ऊपर जो कब्जा किया है, अगर इसी तरह 1857 की तरह अगर एक दो अगर और क्रांति हो गया तो अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना होगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर ले लिया जाता है और ब्रिटिश क्राउन के पास पावर चल जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। Which of the following act allowed the crown to take over the governance from the East India Company to Government of India Act 1858 के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ले लिया जाता है और ये ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। When was the designation of the Governor General in India
प्रमोटेड एज द वाइस राय और द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव। क्राउन का जो शासन है भारत में जो है 1858 से शुरू हुआ, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट को खत्म कर दिया गया और वाइस राय का पोस्ट को जो है लागू कर दिया गया था 1858 से। अब पहला अगर पूछा जाए कि पहला कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था पहला वाइस राय था और आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, तो ऑप्शन इसका डी राइट होगा। व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशन इन 1928। साइमन कमीशन के तहत जो है साइमन जो लॉर्ड साइमन था वो आया था कि भारत में कानून में क्या क्या सुधार किया जा सकता है, और साइमन कमीशन का रिपोर्ट पे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है तैयार हुआ था। तो भारतीय इसका जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसका मेन रीज़न ये था कि आप भारत के लिए कानून बनाना चाह रहे हो, आप इसमें से एक भी मेंबर भारतीय नहीं है, तो लेक ऑफ इंडियन पार्टिसिपेशन, यही वजह है कि भारतीय नाराज़ थे कि अगर आप हमारे लिए कानून बना रहे हो तो एटलीस्ट एक रिप्रेजेंटेटिव तो रखो उसमें, तो एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, इसलिए जो है साइमन गो बैक का नारा लगाया जा रहा था भारतीयों के द्वारा। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल्स was not used for making the ornaments during the हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान जो है ऑर्नामेंट्स, जो भी झुमका वगैरह, जो भी हाथ वगैरह में, कान नाक में पहनने के लिए बनाया जाता था, इसमें से किसका इस्तेमाल नहीं होता था? एस्टेटाइट का यूज होता था, इवोरी का यूज होता था, डायमंड का यूज नहीं होता था। आप उतना दिन से पढ़ रहे हैं, आप इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह पढ़ रहे हैं, आप डायमंड का कहीं भी नहीं सुने होंगे कि डायमंड का कुछ मिला है, तो डायमंड का जो है ऑर्नामेंट्स का एक भी एविडेंस नहीं मिला है। तो अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग वाज फॉर्म्ड इन द 1600 थ्रू द चार्टर दैट ग्रांट्स इट द exclusive privilege to trade with the area east of the केप ऑफ गुड होप फॉर 15 ईयर। ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ 1600 में, और क्वीन एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 साल का जो है ट्रेड मोनोपोली दिया गया था कि जो केप ऑफ गुड होप के बाद जो भी है आपका कंट्री है उसके ऊपर ये राज कर सकता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है इस तरह, जब भारत में जो है, भारत में कौन राज कर रहा था जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था आपका इंग्लैंड में, तो हो जाएगा अकबर। ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। द बैटल ऑफ कलिंगा वॉज फाउट इन विच ऑफ द फ्लोइंग विच ईयर आफ्टर अशोका एम्ब्रेस बुद्धिज्म। अशोक जो है गद्दी में बैठता है 269 में गद्दी में बैठता है, और उसका जो है 8 साल बाद जो है 261 में कलिंगा वार होता है, और इसी के बाद जो अशोक का दिल बदल जाता है और उपागुप्त का जो प्रवचन होता है ये सुनने के बाद जो है अशोक बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लेता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। हु इज़ पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट फॉर हिज द एक्टिव रोल इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। बाल गंगाधर तिलक को जो है फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट कहा जाता है। द ब्रिटिश यूज्ड एजुकेशन एज अ टूल ऑफ। ब्रिटिश जो है भारतीयों को एजुकेशन देने का कोई ऐसा पर्पज़ नहीं था, इनको बस इतना पढ़ा दो कि ये जो है कम्युनिकेशन का जो गैप है भारतीय और अंग्रेजों के बीच में, इस गैप को ख़त्म कर दे और भारत में जो है जितना डेप्थ हो सके, रूट लेवल पर जो है भारत का शोषण कर सके। तो ये था स्ट्रेंथ एंड कॉलोनियल रूल। इनका मकसद यही था कि इतना पढ़ा दो, छोटा मोटा पोस्ट दे दो, ये भारतीय खुश रहेंगे और हम लोग भारत में लंबे टाइम तक रूल कर सकते हैं। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। अगला है द रिलिक्स ऑफ बुद्धा आर फाउंड इनसाइड विच ऑफ द फ्लोइंग बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट। बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट जो है इसको स्तूपा कहा जाता है, स्तूपा कहा जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द फेमस रूलर ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन वंश का सबसे महान राजा जो था इसका नाम था गौतमीपुत्र सतकर्णी। सातवाहन वंश का जो फाउंडर को कहा जाता है सिमुक था, और सातवाहन वंश ने ही जो है लेड कॉइन चलाया था, सीसा का सिक्का चलाया था, तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। Who is the mother of Indian Revolution? For her, the pioneering the role in the early Indian independence movement and for the unfurling the first version of Indian national flag. Indian national flag को जो है भारत से बाहर जर्मनी में जो है पहली बार फहराने का जो काम किया था मैडम बिकाजी कामा, इसलिए इनको जो कहा जाता है मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इन विच ऑफ द फ्लोइंग बिल्डिंग्स टाउन्स कंस्ट्रक्टेड बाय द मुगल्स इज सलीम चिश्ती टॉम सिचुएटेड। सलीम चिश्ती का जो मकबरा है ये फतेहपुर सिकरी में है, और फतेहपुर सिकरी जो है ये है यूपी में, और फतेहपुर शहर का जो स्थापना है, आपसे पूछा जाएगा कि फतेहपुर सिकरी को किसने अपना कैपिटल बनाया था, तो अकबर ने फतेहपुर सिकरी को अपना राजधानी बनाया था, ये हो जाएगा। और फतेहपुर सिकरी का जो बुलंद दरवाज़ा है जो अकबर था ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है व्हाट इज लॉर्ड थॉमस बगिंगटन मैकाले बेस्ट नॉन फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। भारत में जो है आईपीसी का स्थापना जो है आईपीसी बनाया था, आईपीसी इंडियन पीनल कोड।
1862। और भारत में जो है इंग्लिश एजुकेशन को जो प्रमोट करने का काम किया था लॉर्ड मैकाले ने किया था। तो ये जो वर्नाकुलर प्रेस तो लॉर्ड लुटन का है। अगला है जो है फ्रेमिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ना, ये भी नहीं होगा। ड्राफ्टिंग द आईपीसी इंडियन पिनल कोड प्रमोटिंग एजुकेशन इन इंडिया, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अंडर द रीजन ऑफ द इस्लामिक रूल विच ऑफ द फ्लोइंग यूज्ड टू बी प्राइवेट बिल्डिंग, जो है इसको बोलते हैं दीवान खास। दीवान खास होगा ये, आप सुने होंगे दीवाने आम दीवाने खास। ये जो है इस्लामिक रूल के दौरान में है, जो एक्चुअली मुगल काल के दौरान में बना था। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। द रेड शर्ट मोमेंट ऑल्सो नोन एज द खुदाई खिदमतगार वॉज लेड बाय द विच इंडियन फ्रीडम फाइटर ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। जो खुदाई खिदमतगार है या फिर इसको बोलते हैं रेड शर्ट मोमेंट बोलते हैं, ये खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और ये जो है इन्हीं को कहा जाता है फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। इनको जो है भारत रत्न मिल चुका है। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन द 1932-32। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा सही है। द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वेयर हेल्ड टू डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एंड द इंडियन फ्यूचर गवर्नमेंट अंडर द ब्रिटिश रूल, हाँ एकदम सही है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है मैकडोनल्ड के द्वारा बुलाया गया था, और मैकडोनल्ड जो था उसमें ब्रिटिश पीएम था, तो बुलाया गया था। इसमें इसका डिस्कशन करना था कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसा किया जा सके, और भारत में जो अंग्रेज रूल करेगा उसके ऊपर डिस्कस करना था। तो ये सही है। महात्मा गांधी अटेंड ओनली द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये भी सही है। महात्मा गांधी जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा बोथ। दी हड़प्पन ट्रेड रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट टू, हड़प्पा का जो सीप है मतलब जो सील है, जिसको उस समय हम लोग कॉइन बोल सकते हैं, ये मिला है मेसोपोटामिया से। और मेसोपोटामिया में हड़प्पा को जो है महलुआ कहा जाता था। महलुआ कहा जाता था हड़प्पा को, जो है मेसोपोटामिया में महलुआ कहा जाता था। तो ऑप्शन इसका सी होगा। आपसे पूछा जाएगा मेसोपोटामिया जो है, मेसोपोटामिया का भारत के साथ व्यापार होता था, तो इसमें कौन सा पोर्ट बंदरगाह का यूज होता था, तो लोथल हो जाएगा। लोथल का इस्तेमाल होता था, और लोथल जो है गुजरात में है। तो ऑप्शन इसका सी राइट है। विच रूलर ऑफ द वेस्टर्न खतरा पास डायनेस्टी इज प्राइमरीली नोन फॉर रीस्टोरिंग द सुदर्शन लेक इन द कठियावाड़ रीजन। सुदर्शन लेक जो है ये गुजरात में है, गुजरात में है। और सुदर्शन लेक को जो है इसका निर्माण किया था चंद्रगुप्त मौर्य। इसको जो बोला जा रहा है कि इसको प्राइमरी जो है रीस्टोरिंग किसने किया था, रुद्रमन फर्स्ट के द्वारा जो है रिनोवेट किया गया था। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। भी ओ चिदम्बरम पिल्लई was actively involved in the revolutionary movement in which of the following area। तो ये जो है चिदम्बरम पिल्लई का जो संबंध है ये मद्रास रीजन में जो है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य वाज सक्सीडेड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग रूलर हु रूल्ड बिटवीन द 297 टू 273 BCE। तो ये जो है चंद्रगुप्ता के बाद जो है बिंदुसार गद्दी पे बैठता है, और बिंदुसार के बाद जो है अशोक गद्दी पे बैठता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार गद्दी पे बैठता है मौर्य वंश का। विच प्रोमिनेंट इंडियन लीडर लेड द बारदोली सत्याग्रह इन 1928 अ मेजर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स अगेंस्ट द इंक्रीज लैंड टैक्स। बारदोली जो है गुजरात में है, और बारदोली सत्याग्रह 1928 का जो है लीड किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। द गदर पार्टी एस्टेब्लिश इन 1913 सैन फ्रांसिस्को एम टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल इन इंडिया थ्रू द रेवोल्यूशनरी मीन्स हु वॉज द की फाउंडर और एंड द आइडियोलॉजिकल लीडर ऑफ द गदर पार्टी। गदर पार्टी का स्थापना जो है 1913 सैन फ्रांसिस्को नॉर्थ अमेरिका में हुआ है। इसके जो फाउंडर थे लाला हरदयाल और सोहन सिंह थे। तो इसमें सोहन सिंह दिया हुआ नहीं है, तो लाला हरदयाल इसका राइट हो जाएगा। लाला हरदयाल एंड सोहन सिंह वॉज द मेन लीडर ऑफ द गदर पार्टी। विच रूलर रीगेन्ड हिज लॉस्ट किंगडम बाय 1555 आफ्टर डिफीटिंग शेर शाह सूरी सक्सेसर देयर बाय मेकिंग द एंड ऑफ द सेकेंड अफगान एम्पायर। तो हुमायूं जो है आपको याद रखना है 1539 चौसा का लड़ाई, चौसा 1540 कन्नौज का लड़ाई, कन्नौज, दोनों लड़ाई में जो है शेर शाह सूरी जीता था, और जो है हुमायूं इसमें हारा था, और इसके बाद ये देश छोड़ के चला जाता है। जब शेर शाह सूरी मरता है तो उसके बाद जो है सिकंदर सूरी को हराता है हुमायूं, और भारत में 1955 में दोबारा से जो है मुगल वंश का स्थापना करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। द पीरियड फ्रॉम द 1905 टू 1917 इज नोन एज द एक्सट्रीमिस्ट फेज इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट विच ऑफ द फ्लोइंग लीडर वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। लाल बाल पाल आप याद रखिए।
लाल बाल पाल, ये मेनली जो है ये तीनों जो है एक्सट्रीमिस्ट लीडर कहलाते हैं। पाल से हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल, आपका लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय, अब बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। इसके अलावा जो है गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी का जो है पॉलिटिकल गुरु का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये जो थे मॉडरेट थे। तो ऑप्शन बी डी इसका राइट हो जाएगा। Who among the following was the old जमींदार from the Bihar who joined the rebel Sophies during the revolt of 1857 and battle with the British for the many month? वीर कुंवर सिंह, ये जो है आरा, आरा एक जगह है बिहार में, आरा डिस्ट्रिक्ट से जो है 1857 क्रांति को लीड कर रहे थे अंग्रेजों के तरफ, अंग्रेजों के अगेंस्ट में। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच प्रिंसली estate was ruled personally by the Nizam and had the सर्फ खास इस्टा? तो ये जो हैदराबाद है, हैदराबाद, निज़ाम ऑफ हैदराबाद आप सुने होंगे, जो निज़ाम जो है मेनली रूल करते थे हैदराबाद में। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। तो ऑपरेशन पोलो के तहत, ऑपरेशन पोलो, पोलो के तहत जो है हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था आज़ादी के बाद। विच रूलर upon his death of 1930 left behind a newly established empire that snatched across the northern India from the Indus River to the west to Bihar in the east and from the Himalayas to the north to the Gwalior in South India? बाबर जो है, बाबर 1530 में मरता है। अब बाबर जो है भारत में जो आया था 1526 में बाबर ये डिसाइड करता है पहला पानीपत का बैटल के बाद कि भारत में ही रह जाएगा, और 1530 में ये मरता है और लगभग नॉर्थ इंडिया जो है कम्प्लीटली बाबर के द्वारा जीत लिया जाता है। और 1530 में जब मरता है तो हुमायूं के पास गद्दी आता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। बाबर का असली नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। हु अमंग द फ्लोइंग अपॉइंटेड द सुप्रिटेंडेंट सहनाए मंडी फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मार्केट रिफॉर्म? मार्केट पॉलिसी हो गया, दाग सिस्टम हो गया, चेहरा सिस्टम हो गया, सारा का सारा जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसको कहा जाता है सहनाए मंडी, जो मार्केट का हेड होता है, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी कॉल्ड इट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आफ्टर द वायलेंस इंसिडेंट एट द चौरी चौरा इन विच प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ चौरी चौरा लोकेटेड? चौरी चौरा जो है आपको उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। 1922 में चौरी चौरा का इंसिडेंट होता है। इसमें लगभग 22 के करीब जो है पुलिस कर्मियों को है जो है गांव के लोगों के द्वारा जो है जला दिया जाता है। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी which highlighted in the economics exploitation of India under the British rule was prominently advocated by the ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था, और दादा भाई नौरोजी को द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ये पहले मेंबर थे जो हाउस ऑफ कॉमन, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सेलेक्ट होने वाले भारतीय थे। तो ये जो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। इनका बुक का नाम है प्रोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनका बुक का नाम है। तो ऑप्शन ए इसका राइट है। What kind of tools were the mainly used by the हड़प्पन्स? हड़प्पन्स के द्वारा जो है हम लोग बोलते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन इज द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, तो ब्रॉन्ज टूल्स का यूज किया जाता होगा हड़प्पन्स के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। द रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रोक आउट ऑन द 10th May फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस वेन सोफाइज रोज इन रेबेलियन एंड मार्क टुवर्ड दिल्ली टू रीस्टोर बहादुर शाह जाफर टू थ्रोन? ये जो था मेरठ से स्टार्ट हुआ था। 1857 की जो क्रांति है ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश ड्यूरिंग द, ये 2500 से लेकर 1750 या 1800 BC के दौरान जो है ये फला फूला। अगला है द मोपला अपराइजिंग ऑल्सो नोन एज द मालाबार रिबेलियन ऑफ 1921 विच वॉज द अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल एंड द हिंदू लैंडलॉर्ड्स टुक प्लेस इन विच ऑफ द फ्लोइंग? मोपला विद्रोह जो हुआ था ये केरल में हुआ था। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अंडर हुज एडमिनिस्ट्रेशन वाज द प्रैक्टिस फॉर द सती ऑफिशियली एबॉलिश इन द ब्रिटिश इंडिया? सती को जो है 1829 में बैन कर दिया गया था। इसमें राजा राम मोहन राय का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था ये था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ऑप्शन इसका डी है। इस आदमी का आप रिस्पेक्ट कर सकते हैं। भारत में एजुकेशन को बढ़ावा देने का जो है इसका काम है। ये सती प्रथा को बैन किया, ये एक सोशल रिफॉर्मर है, ये हो गया। फिर लॉर्ड रिपन हो गया। ये कुछ ऐसे गवर्नर जनरल हुए जिनका आप रिस्पेक्ट कर सकते हैं। अगला है कनिष्का द कुषाण रूलर वाज अ पैट्रॉन ऑफ विच रिलीजन? अब हम सबको पता है कि कुषाण काल में जो है बौद्ध धर्म दो हिस्सों में बढ़ गया, एक होता है महायान और दूसरा होता है हीनयान। अब कुषाण जो था, कनिष्का जो था, ये महायान सेक्ट को मानने वाला था, तो ये बुद्धिज्म को फॉलो करने वाला था कनिष्का।
व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट? अलीगढ़ मूवमेंट जो है आपका, ये अलीगढ़ जो मूवमेंट है ये 1875 का है, और इसमें जो है सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो है मॉडर्न एजुकेशन, मुस्लिमों के अंदर जो है मॉडर्न एजुकेशन के लाइन पे लाने का कोशिश किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विच लीडर प्रिसाइड ओवर द 1929 लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वेयर द रेजोल्यूशन फॉर द पूर्ण स्वराज वाज पास्ड? 1929 का लाहौर सेशन जो हुआ था, इसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, और पहली बार कहा गया था पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और ये जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। The Planning Commission was established to set India's 5-year plan. Who was the first chairman of the Planning Commission of India? जो भी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का हेड होगा, 1950 में प्लानिंग कमीशन का स्थापना हुआ था, और प्लानिंग कमीशन का हेड जो होता है भारत का प्रधानमंत्री होता है, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के नीति आयोग 2015 में रख दिया गया, नीति आयोग, और नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसके जो हेड होंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी होंगे। तो ऑप्शन इसका सी राइट है। जब पहला प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन होगा वो जवाहरलाल नेहरू जी होंगे। ऑप्शन सी। द चाइनीज ट्रेवलर हु विजिटेड हर्षा कोर्ट वाज? हर्षवर्धन के कोर्ट में आया था वैनसंग। वैनसंग की किताब का नाम है फो कुकिंग, सॉरी सी यू की। अफायान की किताब का नाम है फो कुकिंग। ये किताब का नाम भी कई बार पूछा गया है। लोथल वाज इंपॉर्टेंस फॉर द डैश ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन? आपको पता है कि लोथल जो है मेन पोर्ट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और ये गुजरात में बसा है, तो मेरेंटाइन ट्रेड के लिए फेमस है, जिसके थ्रू हम लोग मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। व्हाट वाज अशोका रिलेशन टू द बिंदुसार? अशोक जो था बिंदुसार का पुत्र था, याद करना बड़ा आसान है, CBA। चंद्रगुप्त मौर्य का जो लड़का हुआ बिंदुसार, और बिंदुसार का लड़का जो है अशोक। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। एट विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द रेजोल्यूशन फॉर द पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस पास? ये लाहौर सेशन 1929 का था, और इसके प्रेसिडेंट जो थे, प्रेसिडेंट JL नेहरू थे, JL नेहरू। आपसे पूछा जाएगा सिर्फ और सिर्फ स्वराज, स्वराज वर्ड कब यूज किया गया था? तो ये 1906 में यूज किया गया था, और 1906 में जो प्रेसिडेंट थे INC के दादा भाई नौरोजी थे। तो ऑप्शन इसका सी राइट है, कंप्लीट स्वराज पूछा है, पूर्ण स्वराज। The Home Rule movement in India, launched during the World War I, aimed to attain self-government within the British Empire. Which two prominent leaders were associated with starting this movement? तो जो आपका होम रूल मूवमेंट जो है भारत में स्टार्ट करने का जो आपका क्रेडिट जाता है, ये एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक को जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ये था 1916 में। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। द सिंह सभा मूवमेंट इज एसोसिएटेड विथ विच कम्युनिटी? सिंह सभा का जो है मोमेंट जो है सिख कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है। विच ऑफ द फ्लोइंग आर्किटेक्ट्स वाज बिल्ड बाय द औरंगजेब? औरंगजेब के द्वारा जो है बीबी का मकबरा, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, कंस्ट्रक्ट किया गया था। हुमायूं टॉम जो है, हुमायूं की वाइफ जो थी हाजी बानो बेगम के द्वारा बनाया गया था। ताजमहल जो है शाहजहां के द्वारा है। कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया है। तो ऑप्शन इसका ये राइट हो जाएगा। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ विच ईयर डिड द ब्रिटिश implements measures that reduce the proportion of Indian soldier in the army and increases the number of European soldier? 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को ये एहसास होता है कि भारतीयों को सेना में थोड़ा जो उनका प्रोपोर्शन है उसको कम करना होगा और ब्रिटिशर्स को बढ़ाना होगा, क्योंकि नेक्स्ट सफाई अगर हुआ दोबारा से 1857 की क्रांति के जैसा कोई अगर क्रांति हुआ तो अंग्रेजों का यहाँ से पत्ता ही साफ हो जाएगा। तो ये 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज ऐसा डिसाइड करते हैं। तो ऑप्शन इसका ये राइट हो जाएगा। अगला है व्हाट वाज अ यूनिक फीचर्स ऑफ द हड़प्पन टाउन प्लानिंग? हड़प्पन टाउन प्लानिंग जो था ये अंडरग्राउंड टेम्पल नहीं मिला है, सर्कल फोर्ट भी नहीं मिला है, इरेगुलर हाउसिंग लेआउट ये गलत है, इरेगुलर नहीं था, ये ग्रिड पैटर्न पे था, एक पर्टिकुलरली बना हुआ था, स्ट्रीट बना हुआ था और स्ट्रीट के दोनों तरफ घर थे, तो ये ग्रिड पैटर्न पे बना हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। विच मौर्यन रूलर सेंट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री टू फॉरेन? अशोक का जो है अपना पुत्री संघमित्रा को जो है श्रीलंका भेजा था, और अपने पुत्र महेंद्र को भी श्रीलंका भेजा था, और कई सारे बुद्धिस्ट मॉन्क को जो है तिब्बत वगैरह भेजा था कि बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए अशोक। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विथ हुज असिस्टेंट डिड चंद्रगुप्त मौर्य ओवरथ्रो द नंदा किंग? चाणक्य जो है जिसको विष्णुगुप्त कहते हैं या फिर कौटिल्य कहते हैं, कौटिल्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य का टीचर था, और कौटिल्य जो है तक्षशिला में टीचर था, और वो चंद्रगुप्त मौर्य का जो है हेल्प करता है, और जो नंदा वंश था, नंद वंश का जो राजा था धनानंद को गद्दी से हटाता है, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का स्थापना करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच मटेरियल वाज यूज टू मेक द फेमस डांसिंग गर्ल स्टैचू वाज बिलोंग्स टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन? ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल
जो आपको डांसिंग गर्ल का जो आपको ये मिला है, स्टैचू मिला है, ये ब्रॉन्ज मेटल का बना हुआ है, ये इंडिया में है और पाकिस्तान इसका कई बार डिमांड करते रहता है कि हमारी जगह से मिला है तो हमको दे दीजिए, पर उनको यही नहीं पता है कि उनका स्थापना ही हुआ है 14 अगस्त 1947 को। तो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल हो जाएगा ऑप्शन सी। कॉमर्शियल क्रॉप वेयर द प्रायोरिटीज over food crops during the colonial rule. Which of the following is an example of the commercial crop promote the British indigo? जो नील का खेती है अंग्रेज इसलिए करवाते थे कि नील का दुनिया भर में डिमांड काफ़ी ज़्यादा था। अब अंग्रेज चाहते थे कि आप खाओ मत खाओ, भूखे मर जाओ, पर हमारे लिए जो हमारा कॉमर्स को और हमारा जो ये है पैसा का जनरेशन जो है ये होता रहे, हम दुनिया भर से पैसा कमाते रहे, तो आप मिल्ट राइस वीट प्रोड्यूस करो ना करो, इंडिगो हमारे लिए प्रोड्यूस करो। तो इसलिए इंडिगो रिवोल्ट भारत में हुआ था 1857 क्रांति के 2 साल बाद। ये हुआ था 1859 के दौरान, बंगाल में हुआ था मेनली। द ग्रेट बाथ इज लोकेटेड, ग्रेट बाथ जो है ये मोहनजोदाड़ो में है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपा वेयर हैज़ बीन बिल्ड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग रूलर, अशोक ने सबसे ज़्यादा जो है बुद्धिस्ट स्तूपा को बनवाया था, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच लॉ परमिटेड विडो रीमैरिज एक्ट, विडो रीमैरिज एक्ट जो है ये 1856 का है, इसको बोलते हैं हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट जो है, और ये जो है लागू किया गया था, पास किया गया था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है चालू किया गया था, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है विडो रीमैरिज एक्ट में, तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज का स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो है 1867 में महाराष्ट्र में किया गया था, तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस टू काउंटर फूड शॉर्टेज विच रीजन, ये जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का जो सबसे अच्छा जो रिजल्ट मिला है ये आपका पंजाब और हरियाणा रीजन में मिला है। ग्रीन रेवोल्यूशन नॉर्मन बोरलॉग को जो है वर्ल्ड लेवल पर जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कहा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच ग्रीक एम्बेसडर विजिट इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार में आया था ये मेगास्थनीज आया था, और मेगास्थनीज का बुक का नाम है इंडिका, तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग रिफॉर्मर्स वाज नॉट एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश इंडिया, इसमें से कौन सा रिफॉर्मर है जो ब्रिटिश इंडिया से जुड़े हुए नहीं है? बाल गंगाधर तिलक ब्रिटिश इंडिया के टाइम में थे, स्वामी विवेकानंद ब्रिटिश इंडिया के टाइम में थे, आर्यभट्ट जो है ये हो जाएगा गुप्ता पीरियड के टाइम में, गुप्ता पीरियड के टाइम में, ना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के टाइम में। तो राजा राम मोहन राय का भी संबंध जो है ये सब एसोसिएटेड है, हम लोग बोल सकते हैं कि ये लोग जो हैं जब ब्रिटिश इंडिया जब था यहाँ पर तो उस समय ये लोग भारत में थे। आफ्टर विच बैटल डिड अशोक इम्ब्रेस बुद्धिज्म, बुद्धिज्म जो है बुद्धिज्म में अशोक एंटर करता है बैटल ऑफ कलिंगा के बाद, और बैटल ऑफ कलिंगा होता है 261 बीसी में होता है। कलिंगा जो है प्रेजेंट डे उड़ीसा को कहा जाता है, तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। विच रिवर इज एसोसिएटेड विद द मोहनजोदाड़ो साइट, मोहनजोदाड़ो जो है इंडस नदी साइड पे बसा हुआ है, तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। इसी के साथ कंप्लीट एनटीपीसी 2025 का हिस्ट्री खत्म होता है। इफ़ यू लाइक दिस सेशन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।